हाँ जी गाइस, हमारा नाम है लविश केक फैक्ट्री। ये बिजनेस कुछ साल मैंने अकेले चला एज अ सोल प्रोप्राइटर। फिर कुछ साल मैंने अंबानी इलॉन के साथ चलाया एज अ पार्टनरशिप। फिर हमने इस बिजनेस को कंपनी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में कन्वर्ट कर दिया। क्या आपको बातें याद आ रही है? हाँ सर, भूली बिसरी यादें। आपने शेयर्स की स्टार्टिंग क्लास में ये बात हमें बताई थी, वही बात आप दोबारा भी बता रहे हो। क्या आप शेयर स्टार्ट कर रहे हो? मैंने कहा नहीं, मैं डिबेंचर स्टार्ट कर रहा हूँ। सर, जब हमने शेयर स्टार्ट किया था तब भी आपने ये स्टोरी सुनाई थी। अब आप डिबेंचर स्टार्ट कर रहे हो तो भी आप ये स्टोरी सुना रहे हो। अरे शेयर्स और डिबेंचर सिमिलर सा टॉपिक है। इस पे हम 5 मिनट स्पेंड करेंगे स्टोरी पे और देखेंगे कि जो शेयर्स का चैप्टर है और डिबेंचर्स का चैप्टर है वो बिल्कुल ही सिमिलर है। उनमें बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज हैं। डिफरेंसेस पे हमारा फोकस रहेगा, लेकिन बिल्कुल चैप्टर सिमिलर है तो हमें दिक्कत होने नहीं वाली। गाइस, डिबेंचर्स का चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं। शेयर्स में जो बेसिक कराए थे वही मैं आपके सामने रखूंगा और ये चैप्टर चुटकी में खत्म हो जाएगा। आज ही आज में 80% चैप्टर मैं साइड करने वाला हूं। गाइस, हमारा बिजनेस लविश केक फैक्ट्री। पहले कुछ साल मैंने इस बिजनेस को अकेले चलाया एज अ सोल प्रोप्राइटर। फिर अगले कुछ साल मैंने अंबानी इलॉन के साथ इस बिजनेस को चलाया एज अ पार्टनरशिप में। और फिर हमने इसको कंपनी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि सोल प्रोप्राइटर टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में, पार्टनरशिप टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में कुछ कमियां थी। गाइस, हमारा बिजनेस लविश केक फैक्ट्री, प्लीज मेरा साथ दे। गाइस, हमारा बिजनेस लविश केक फैक्ट्री, प्लीज सब मेरा साथ देंगे। पहले कुछ साल मैंने इस बिजनेस को अकेले चलाया एज अ सोल प्रोप्राइटर। अगले कुछ साल मैंने अंबानी इलॉन के साथ मिलकर बिजनेस चलाया एज अ पार्टनरशिप। फिर हमने इसको कंपनी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि सोल प्रोप्राइटर टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जिसमें अकेला बंदा बिजनेस चलाता है, पार्टनरशिप टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जिसमें 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर बिजनेस चलाते हैं, उनकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं, कुछ कमियां होती हैं। तो वो कमियां मेरे को अपने बिजनेस में नहीं चाहिए थी, तो मैंने इसको कंपनी बना डाला। अब मैंने कंपनी बना डाला तो मेरा टारगेट है कि भैया स्टारबक्स के बाद दूसरा नाम लविश केक फैक्ट्री। इस टारगेट को पूरा करने के लिए मैंने सोचा इंडिया के सारे स्टेट में, सारी कंट्रीज में, सारे कॉन्टिनेंट में, कॉन्टिनेंट को मारो गोली, सारे प्लैनेट्स में, यूनिवर्सल में, हर जगह हमें लविश केक फैक्ट्री की ब्रांच चाहिए। अब इतनी सारी ब्रांचेस खोलने के लिए पैसा चाहिए, तो हमने मॉनेटरी रिक्वायरमेंट सोची। हमें कितना पैसा चाहिए था गाइस? 100 करोड़। 100 करोड़। 100 करोड़ की रिक्वायरमेंट है। अब 100 करोड़ की रिक्वायरमेंट हम लेके गए बैंक के पास। ये हमारे बैंक है। हमने बैंक को बोला, बैंक बैंक हमें 100 करोड़ रुपए दे दो। हम बैंक के पास 100 करोड़ का लोन लेने चले गए और बैंक हमारी शक्ल देख के बोल रहे, शक्ल नहीं, हमारे फाइनेंशियल देख के बोल रहे हैं कि भाई साहब आप 100 करोड़। कह रहे ठीक है चलो 100 करोड़ देते हैं आपको, हम 18% पर एनम का ब्याज चार्ज करेंगे। मैंने कहा धंधा अभी एक्सपैंड हुआ नहीं, अगर 100 करोड़ का उधार लिया 18% पर एनम के हिसाब से 18 करोड़ का तो सालाना इंटरेस्ट बन गया। अभी कमाई करोड़ों को टच नहीं करी, यहाँ पे 18 करोड़ का इंटरेस्ट बन गया। गाइस, क्या अभी धंधा एक्सपैंड करने से पहले इतना खर्चा मोल लेना सही है? यस और नो? नो। सब मेरे साथ देंगे गाइस, प्लीज पार्टिसिपेट करें। लविश केक फैक्ट्री पहले कुछ साल मैंने अकेले चलाया। लविश केक फैक्ट्री अगले कुछ साल लविश अंबानी लोन ने मिलकर पार्टनरशिप में चलाया। लविश केक फैक्ट्री उसके बाद हमने कंपनी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप में कुछ लिमिटेशंस थी। सब मेरे साथ हैं? रिस्पॉन्स कुछ नहीं, Of ढीले course, चल sir. रहे Of नलायक। course. यस सर। हाँ बिल्कुल मेरे साथ है। हाँ जी, Hey. हाँ जी, ध्यान से। गाइस, लविश केक फैक्ट्री पहले कुछ साल मैंने अकेले चलाया। अगले कुछ साल मैंने अंबानी इलॉन के साथ मिलकर चलाया। फिर हमने इसको कंपनी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप में कुछ कमियां थी। लास्ट टाइम बोल रहा हूँ, लविश केक फैक्ट्री पहले कुछ साल मैंने अकेले चलाया। उसके अगले कुछ साल मैंने अंबानी इलॉन के साथ मिलकर चलाया। फिर हमने इसको कंपनी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि सोल प्रोप्राइटर टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जिसमें मैं अकेले लविश केक फैक्ट्री का बिजनेस चला था, और पार्टनरशिप टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जिसमें लविश अंबानी इलॉन मिलकर लविश केक फैक्ट्री का बिजनेस चला रहे थे, उसकी कुछ लिमिटेशंस थी, कुछ कमियां थी। हमने इसको कंपनी में कन्वर्ट कर दिया है। हमारे दिमाग में टारगेट है कि स्टारबक्स के बाद दूसरा नाम लविश केक फैक्ट्री। इंडिया के सारे स्टेट में, हर गली नुक्कड़ में, हर कॉन्टिनेंट में हमें लविश केक फैक्ट्री की ब्रांच चाहिए। 100 करोड़ की रिक्वायरमेंट हमने सेट करी। अगर ब्रांचेस खोलनी है तो 100 करोड़ की रिक्वायरमेंट है। बैंक के पास 100 करोड़ मांगने गए, शक्ल देख रहे हैं हमारी, हमारी नहीं, हमारे प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट की शक्ल देख रहे हैं, हमारी हमारी नहीं, हमारे प्रॉफिट एंड लॉस की बैलेंस शीट की। कह रहे हाँ ठीक है चलो, एक बार को बिजनेस तुम्हारा बढ़िया चल रहा है, पहले 3 साल तुमने अकेले चलाया, बहुत बढ़िया ग्रोथ हुई। फिर अगले 3 साल तुमने अंबानी इलॉन के साथ चलाया, बहुत बढ़िया ग्रोथ हुई। अब तुम कंपनी बना रहे हो, ठीक है, तुम्हारे पहले 3 साल अकेले चलाने वाली ग्रोथ भी अच्छी थी, अंबानी इलॉन के साथ ग्रोथ तुम्हारी बहुत एक्सट्रीम, बहुत अच्छी हुई, तो हम तुम्हें 100 करोड़ का लोन देने को तैयार है।
लेकिन हम इंटरेस्ट लेंगे 18% पर एनम। गाइस 100 करोड़ का उधार ले दिया, एक साल बाद क्या मेरे को 18 करोड़ का इंटरेस्ट देना पड़ेगा? यस और नो? 100 करोड़ का लोन ले लिया, क्या एक साल बाद मेरे को 18 करोड़ का इंटरेस्ट देना पड़ेगा? मैंने कहा भाई साहब बैंक को मारो गोली, बैंक से 100 करोड़ लेना बहुत ही बेकार है, इंटरेस्ट का रेट बहुत ह्यूज है। तो लविश केक फैक्ट्री 100 करोड़ की रिक्वायरमेंट लेके पब्लिक में उतर गई कि भैया हमें 100 करोड़ चाहिए, और पब्लिक का इतना फेथ था कि लोगों ने बोला 100 क्या मांग, 200 पकड़ ले, 300 पकड़। पब्लिक का इतना फेथ है लविश केक फैक्ट्री बिजनेस में कि वो ओवर सब्सक्राइब की सिचुएशन क्रिएट हो रही है। मैंने 100 करोड़ मांगे, अगर मेरे को 100 मिले, फुली सब्सक्राइब, जितना प्यार मांगा उतना मिला। मैंने 100 करोड़ मांगे, 100 से ज्यादा मिले, ओवर सब्सक्राइब। और 100 मांगे, 100 से कम मिले, हमारे केस में तो हो नहीं सकता, लेकिन अंडर सब्सक्राइब की सिचुएशन होती है कुछ कंपनीज में। यस सर। मैंने 100 करोड़ मांगे, आपने 100 दिए, जितना प्यार मांगा उतना मिला। मैंने 100 करोड़ मांगे, आपने 100 करोड़ दिए, जितना प्यार मांगा उतना मिला, फुली सब्सक्राइब। आपका फेथ है कंपनी में। मैंने 100 करोड़ मांगे, आपने 100 से ज्यादा देना चाहिए, ये लो 200 पकड़ो, ये लो 500 पकड़ो। तो ओवर सब्सक्राइब की सिचुएशन उन केस में होती है जब प्रोस्पेक्टस बहुत स्ट्रांग है, कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन बहुत स्ट्रांग चल रही है। लेकिन कुछ कंपनियां बेकार भी होती है जिस पर कम लोगों का फेथ नहीं है, प्रोस्पेक्टस स्ट्रांग नहीं है, आपकी पोजीशन रिजल्ट्स अच्छे नहीं है, तो उस कंपनी में अंडर सब्सक्राइब की सिचुएशन हो सकती है। हमने देखा था 90% तक तो कहानी चल सकती है, 90% से नीचे कहानी हमारी बैकफायर कर जाती है, सबका पैसा वापस देना पड़ता है। ये सिचुएशन ना बैठे तो हम अंडर राइटर अपॉइंट करके चलते हैं, जिसको हम कमीशन देते हैं कि भैया 90% से नीचे जाए तो तू शेयर खरीद ली। बात समझ पा रहे, तू शेयर के लिए अप्लाई कर दी। ये सिचुएशन क्लियर है? यस सर। तो 100 करोड़ के लिए हम बैंक के पास नहीं गए क्योंकि 18 करोड़ का इंटरेस्ट सालाना कौन देगा। 100 करोड़ के लिए हम बैंक के पास नहीं गए क्योंकि 18 करोड़ का इंटरेस्ट सालाना कौन देगा। 100 करोड़ की रिक्वायरमेंट लेके हम पब्लिक में उतर गए। हमने प्रोस्पेक्टस यानी इनविटेशन ड्रॉ किया, पब्लिक एट लार्ज को इनवाइट किया, 100 रुपए का एक हिस्सा रख दिया हमने। गाइस 100 करोड़ की कैपिटल रिक्वायरमेंट, 100 करोड़ की क्या है कैपिटल रिक्वायरमेंट। गाइस अगर 100 रुपए का एक शेयर हो गया, 100 रुपीज, 100 रुपीज पर शेयर, तो कितने शेयर हो गए? बहुत इजी, करोड़। 1 करोड़ शेयर हो गए। बोलो गाइस कोई दिक्कत? लविश केक फैक्ट्री को 100 सीआर की रिक्वायरमेंट है, बैंक से नहीं लेना चाह रहे क्योंकि 18 करोड़ का सालाना इंटरेस्ट कौन देगा। ये 100 करोड़ की रिक्वायरमेंट लेके पब्लिक के बीच में कूद गए, प्रोस्पेक्टस डिजाइन किया, एक इनविटेशन डिजाइन किया। ये हमारे हिस्टोरिकल ग्रोथ ट्रेंड्स रहे हैं, आगे फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स बहुत स्ट्रांग है। प्रोस्पेक्टस रीड करे, पैसा लगाना है लगाए, नहीं लगाना ना लगाए। तो लोगों का भरोसा था, 100 करोड़ की कैपिटल रिक्वायरमेंट है, 100 रुपए का एक शेयर है, 1 करोड़ शेयर्स की बात आ गई। तो गाइस Lavish Cake Factory, a public limited company, is inviting public at large. Lavish Cake Factory, a public limited company, is inviting public at large. कि 1 करोड़ शेयर्स के लिए मैं आपको इनवाइट कर रहा हूँ, 100 का शेयर है, 100 में दे रहा हूँ। सर ये तो थ्योरेटिकल है, आप तो प्रीमियम पे दोगे ना, चले चला बिजनेस में हम एंटर कर रहे हैं। मैंने कहा ठीक है अभी थ्योरेटिकल चलो। इट्स बट ऑब्वियस कि कोई भी कंपनी अपना शेयर पार पे नहीं देगी, वो प्रीमियम पे ही देगी, क्योंकि बहुत सालों से उसका बिजनेस चला है और चले चला बिजनेस में एंट्री प्रीमियम देके ही होती है। ये हमने एडमिशन में सीखा था, प्रीमियम को गुडविल, सबको याद आ रहा है? एडमिशन के टाइम पे कैपिटल तो लाओगे, इट्स बट ऑब्वियस सी बात। एडमिशन के टाइम पे कैपिटल तो लाओगे, इट्स बट ऑब्वियस सी बात। लेकिन चले चला बिजनेस में एंटर करने का एग्जिस्टिंग जो एफर्ट्स जिन्होंने दिए, एग्जिस्टिंग लोगों ने जो एफर्ट्स दिए, उनके पास एफर्ट्स के कंपनसेशन का आपको प्रीमियम लाना पड़ता है। तो मैं अभी कह रहा हूं प्रीमियम की बात साइड में रखते हैं। मैंने आपको बोला 1 करोड़ शेयर्स के लिए इनवाइट कर रहा हूं, 100 का शेयर है, 100 में दूंगा। 1 करोड़ शेयर्स के लिए इनवाइट कर रहा हूं, 100 का शेयर है, 100 में दूंगा। हाँ जी, लेट्स सपोज आप में से कौन आ रहा है, कौन आ रहा है? मैं आ रहा हूँ सर। कौन आ रहा है? हर्षिल। हर्षिल। जी सर। ठीक है, हर्षिल का हम दूसरा नाम रखते हैं मजदूर। ओके। चिंतामणि। हर्षिल को बहुत चिंता रहती है कि भाई क्या हो गया, ये कैसे हो रहा है। बात तो है सर, बात तो है। हाँ, हर्षिल को बहुत चिंता रहती है, हर्षिल को बहुत स्ट्रेस रहती है। अब ध्यान से सुनना, हर्षिल चिंतामणि, ठीक है। अब हर्षिल ने बोला कि अच्छा 1 करोड़ शेयर्स के लिए तुम इनवाइट कर रहे हो, ऐसे चौड़ में दिख रहा है 1 करोड़ शेयर्स के लिए इनवाइट करूंगा। हाँ, कितने का शेयर है? 100 रुपए का एक शेयर। अच्छा हाँ, मेरे को लग रहा है इसकी शक्ल से जिस हिसाब से बोल रहा है कम से कम 1-2 लाख शेयर लेगा। अरे एक शेयर मेरा दे दो, एक शेयर। वाह, एक शेयर के लिए इसने अप्लाई कर दिया। सही नाम बोला था मैंने। क्या नाम बोला था? मजदूर। मजदूरी वाली क्या बात हुई?
वो 1 लाख शेयर भी खरीद सकता, कोई दिक्कत थोड़ी। हाँ सही जी। बात। लविश केक फैक्ट्री जिसकी 100 करोड़ की रिक्वायरमेंट है, वो बैंक से लोन लेना नहीं चाह रही। लविश केक फैक्ट्री जिसकी 100 करोड़ की रिक्वायरमेंट है, वो बैंक से लोन लेना नहीं चाह रही, क्योंकि सालाना 18% के हिसाब से 18 करोड़ का इंटरेस्ट कौन देगा। तो ये 100 करोड़ की रिक्वायरमेंट लेके हम पब्लिक के बीच में कूद गए। हमने एक प्रोस्पेक्टस डिजाइन किया, एक इन्विटेशन टू पब्लिक डिजाइन किया, उसमें प्रोज एंड कॉन्स लिखे थे, पास्ट के हिस्टोरिकल ट्रेंड्स ये थे, फ्यूचर प्रोजेक्शन हमारे कुछ ऐसे हैं, तो आपने पैसा लगाना है तो लगाओ, नहीं लगाना मत लगाओ। तो हर्षल ने बोला, अच्छा कितने शेयर्स के लिए इनवाइट कर रहे हो? मैंने कहा 1 करोड़ शेयर्स के लिए इनवाइट कर रहा हूँ, 100 का शेयर है, 100 में दे रहा हूँ, प्रीमियम को मारो गोली। हम पास्ट एफर्ट्स का कुछ कंपनसेशन नहीं ले रहे, थ्योरेटिकल है। हाँ 100 रुपए का शेयर है, 100 में दे रहा हूँ। हर्षल ने बोला चल मेरा 1 शेयर बुक कर ले। तो हर्षल ने 1 शेयर के लिए अप्लाई किया, तो हर्षल को 100 रुपए का शेयर मिल गया। 100 रुपीज हर्षल ने इन्वेस्ट कर दिए, कोई दिक्कत? 100 रुपीज हर्षल ने इन्वेस्ट कर दिए। बोलो गाइस, किसी को दिक्कत? नो। 100 करोड़ की कैपिटल रिक्वायरमेंट है, 100 रुपए का 1 शेयर है, 100 में दे रहे हैं, इशूड एट पार की सिचुएशन। 100 करोड़ की कैपिटल रिक्वायरमेंट है, 100 रुपए का 1 शेयर है, 100 में दे रहे हैं, इशूड एट पार की सिचुएशन। तो 1 करोड़ शेयर्स हो गए, मतलब जिनके लिए मैंने आपको इनवाइट किया। हर्षल ने सिर्फ 1 शेयर के लिए अप्लाई करा, तो 100 रुपीज हर्षल ने इन्वेस्ट कर दिया। अभी इंस्टॉलमेंट की कोई बात नहीं हो रही, हर्षल ने 100 रुपए दे दिए, लमसम का केस मान के चलो, ठीक है? ये नहीं एप्लीकेशन पे इतना दे देना, अलॉटमेंट पे इतना दे देना, कॉल पे इतना देना, ये कहानी साइड पे रखो। मैं कह रहा हूँ हर्षल को 100 रुपए एप्लीकेशन पे दे दे, ठीक है? तो एप्लीकेशन के टाइम पे सारा पैसा आ गया, वो हम देखेंगे। लमसम की जर्नल एंट्री याद आ रही है किसी को? लमसम की जर्नल एंट्रीज, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। क्योंकि एप्लीकेशन और अलॉटमेंट 2 मैंडेटरी स्टेजेस है, तो लमसम की एंट्रीज को चेंज हो जाती है, वो हम देखेंगे। अभी मैं कहां जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। दूसरा बंदा कौन आ रहा है? अभी दूसरे बंदे के पास नदीश, दानिश। नदीश, ठीक है? नदीश है सुखमनी। नदीश कहता है इतना स्ट्रेस नहीं चाहिए जिंदगी में, सुखमनी का बात सुनिए। हाँ जी, हर्षल जो है वो चिंतामणि है, उसको चिंताएं पसंद है, और नदीश जो है वो सुखमनी है, उसको सुख पसंद है। हर्षल जो है वो चिंतामणि है, उसको चिंताएं पसंद है, ठीक है? उसको स्ट्रेस पसंद है, उसको टेंशन पसंद है, ठीक है? टेंशन वाले लोग बहुत कमाते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि चिंतामणि नहीं कमाएगा, वो अच्छा हो सकता है ये सुखमनी से ज्यादा कमा ले। और नदीश कह रहा है लाइफ में स्ट्रेस नहीं चाहिए, कोई चिंता नहीं चाहिए, सुख चाहिए अपनी जिंदगी में। क्या बात समझ पाए? दोनों इंसानों की नेचर समझना। हर्षल जो है वो चिंतामणि है, उसको लाइफ में चिंताएं टेंशन पसंद है, ठीक है? और नदीश जो है वो सुखमणि है, उसको लाइफ में कोई चिंता नहीं चाहिए, कोई टेंशन नहीं चाहिए, उसको सुख चाहिए अपनी जिंदगी में। ध्यान से गाइस, एक ये तरीका हो गया 100 करोड़ की कैपिटल रेस करने का। मेरी बात समझे, क्या हर्षल ने 100 रुपए की कैपिटल इन्वेस्ट करी है लविश केक फैक्ट्री में, वो धंधे में हिस्सेदार बन गया, प्रॉफिट में शेयरिंग उसको दी जाएगी डिविडेंड के फॉर्म में? बताएंगे सब मेरे साथ हैं। हर्षल ने 100 रुपीज की कैपिटल इन्वेस्ट करी है लविश केक फैक्ट्री में। हर्षल ने 100 रुपीज की कैपिटल इन्वेस्ट करी है लविश केक फैक्ट्री में, वो धंधे में हिस्सेदार बन गया, अब उसको प्रॉफिट में शेयरिंग मिलेगी डिविडेंड के फॉर्म में। किसी को डाउट? नो सर। अगर आप लोगों ने लविश केक फैक्ट्री के शेयर्स के लिए अप्लाई किया और आपको अलॉट भी हो गए, अगर आप लोगों ने लविश केक फैक्ट्री के शेयर्स के लिए अप्लाई किया और आपको अलॉट भी हो गए, तो आपने धंधे में कैपिटल इन्वेस्ट करी है, आपको धंधे में हिस्सेदारी मिलेगी, प्रॉफिट में शेयरिंग मिलेगी डिविडेंड के फॉर्म में। गाइस, ये एक तरीका हो गया 100 करोड़ की कैपिटल रेस करने का। मैं एक आपके सामने नया तरीका रखने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। गाइस, लविश केक फैक्ट्री ने सोचा, एक बात बताओ, अगर हम इतने सारे शेयर्स इशू करेंगे, क्या लविश अंबानी इलॉन जो इनिशियल फाउंडर मेंबर्स हैं, जो प्रोमोटर्स हैं, उनका कंट्रोल कहीं ना कहीं कंपनी में कम होगा? यस और नो? यस सर। सोचो ना, इस 100 करोड़ की कैपिटल में लविश अंबानी इलॉन की भी रहेगी। अभी हम उस चीज पे चर्चा नहीं कर रहे, ठीक है? अभी कुछ थ्योरेटिकल टॉपिक हैं शेयर्स के, हमने डिस्कस कर रहे हैं। आप ये समझो कि अगर लोग शेयर्स खरीदेंगे लविश केक फैक्ट्री के, तो क्या लविश अंबानी इलॉन का धंधे पे पकड़, धंधे पे कंट्रोल कम रहेगा, क्योंकि प्रॉफिट में हिस्सेदारी उनकी भी कम हो जाएगी, क्योंकि लोगों ने शेयर्स खरीद लिए, लोगों ने कैपिटल अप्लाई कर दिए, तो उनको भी प्रॉफिट में शेयर देना पड़ेगा। क्या बात समझ पाए? यस सर, यस सर। एग्जाम्पल लो, पहले कुछ साल लविश अकेले लविश केक फैक्ट्री का बिजनेस चल रहा था। गाइस, सब एग्जांपल सुनेंगे ध्यान से। पहले कुछ साल लविश अकेले लविश केक फैक्ट्री का बिजनेस चला रहा था, जो कमा रहा था सारा उसका था। पहले कुछ साल लविश अकेले ही लविश केक फैक्ट्री का बिजनेस चला रहा था एज अ सोल प्रोप्राइटर। पहले कुछ साल लविश अकेले ही लविश केक फैक्ट्री का बिजनेस चला रहा था एज अ सोल प्रोप्राइटर, तो जो कमा रहा था सारा उसका था।
फिर अगले कुछ साल में जब अंबानी और इलॉन पार्टनर बन गए, क्या लविश का शेयर डाइल्यूट हो गया, लविश की हिस्सेदारी कम हो गई। अब Yes, वो sir. तीनों मिलके बिजनेस चला रहे हैं, जो कमा रहे हैं वो कैपिटल के प्रोपोर्शन में बढ़ रहा है। जिसने जिस हिसाब से पैसा लगाया था उस हिसाब से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइड करके वो आपस में बांट रहे हैं। अब जब कंपनी बन गई और इतने करोड़ों शेयर होल्डर्स ने, लाखों शेयर होल्डर्स ने पैसे लगाए, हर्षिल कह रहा मेरे 100 रुपए पकड़ो, ठीक है, हर्षिल को तो प्रॉफिट में कम मिलेगा, क्या पता नहीं क्या ही मिलेगा 100 रुपए लगा के, सर, ठीक दिल है। बड़ा होना चाहिए। हाँ, बढ़ानी कैपिटल आपने, दिल बड़ा होना चाहिए सर। दिल बड़ा होना चाहिए। हर्षिल कह रहा मेरे को भरोसा, मैं 100 रुपए तो लगा रहा हूँ ना, बहुत है, ठीक है। तो जब बहुत सारे लोग, ठीक है, किसी ने 5 लाख रुपए लगाए, किसी ने, हर्षिल ने 100 रुपए लगाए, नरगिस ने बोला 50 रुपए पकड़ो, किसी ने 2000 लगाए, किसी ने 20,000 लगाए, किसी ने 2 करोड़ लगाए, किसी ने 10 करोड़ लगाए। तो लोगों ने अपनी अपनी एपेटाइट के हिसाब से कि हाँ मैं इस कंपनी के साथ कितना रिस्क लेना चाहता हूँ, अपनी अपनी रिस्क एपेटाइट से इस कंपनी में पैसा लगाया। क्या बात समझ पा रहे हैं? तो क्या एक बात बताओ, क्या लविश, अंबानी, इलॉन को जो प्रॉफिट में शेयरिंग मिल रही थी अब उतनी मिलेगी? कब मिलेगी? उनका शेयर डाइल्यूट हो चुका है। जब आपने भी कैपिटल इन्वेस्ट कर दी तो कुछ परसेंटेज शेयर आपकी जेब में भी तो पहुंच गया। अब ध्यान से सुनो, पहले कुछ साल लविश का 100% शेयर था, फिर अंबानी इलॉन आ गया तो हमने कुछ ऐसा किया था 50% लविश का, 30 अंबानी का, 20 इलॉन का, अगर आपको बातें याद आ रही हो। यस सर। पहले कुछ साल मैंने अकेले बिजनेस चलाया, 100% शेयर मेरा, सारा प्रॉफिट मेरा। अगले कुछ साल लविश, अंबानी, इलॉन ने मिलकर बिजनेस चलाया तो 50% प्रॉफिट लविश का, 30% प्रॉफिट अंबानी का, 20% प्रॉफिट इलॉन का। लेकिन अब जब कंपनी बन गई तो अर्निंग्स का क्या 50, 30, 20 कर पाएंगे लविश, अंबानी, इलॉन? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब लोगों की भी हिस्सेदारी हो गई है। मतलब अब मेजर स्टेक लोगों के हाथ में भी आ गया है, तो प्रॉफिट में हिस्सेदारी लविश, अंबानी, इलॉन के हाथ में नहीं रहेगी, अब लोगों के हाथ में भी हो गई है। तो यार वो सोच रहे हैं यार प्रॉफिट शेयर करना इसलिए कि ये हम नहीं करना चाह रहे, तो कह रहे बैंक से लोन ले लो। फिर अगर लविश, अंबानी, इलॉन बोल रहे हैं हम प्रॉफिट में शेयरिंग नहीं करना चाह रहे, हम अपना प्रॉफिट अपनी जेब में डालना चाहते हैं, तो भैया बैंक से लोन ला। 100 करोड़ लोगों से क्यों मांगने आ गए कैपिटल के नाम का? उनने कहा यार कुछ और जुगाड़ नहीं हो सकता? क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? पहले कुछ साल मैंने अकेले बिजनेस चलाया, 100% प्रॉफिट मेरा। अगले कुछ साल लविश, अंबानी, इलॉन ने मिलकर बिजनेस चलाया, प्रॉफिट बढ़ गया 50% लविश का, 30% अंबानी का, 20% इलॉन का, कैपिटल इन्वेस्टेड के अकॉर्डिंग। सब मेरे साथ हैं? फिर जब कंपनी बन गई, लोगों ने कैपिटल इन्वेस्ट कर दी, तो प्रॉफिट अब 50, 30, 20 थोड़ी पड़ेगा, अब तो लोगों में भी प्रॉफिट जाएगा। लोगों ने कैपिटल इन्वेस्ट करी है तो लोगों को प्रॉफिट में हिस्सेदारी मिलेगी ना। तो लविश, अंबानी, इलॉन सोच रहे हैं यार प्रॉफिट शेयरिंग हम नहीं करना चाह रहे, लेकिन क्या करनी पड़ेगी? प्रॉफिट शेयर नहीं करना चाह रहे बट क्या करना पड़ेगा? वो कह रहे यार ऐसा कोई जुगाड़ है कि हमें प्रॉफिट ना शेयर करना पड़े। मैं कह रहा हूं बैंक से लोन ले लो, करो, 18 करोड़ का इंटरेस्ट कौन देगा? कह रहे और कोई जुगाड़ है मिडल का? मैंने कहा बिल्कुल है जुगाड़। ध्यान से सुनना, मैंने कहा आपको 100 करोड़ चाहिए, आपको 100 करोड़ चाहिए, आप लोन ले लो, लेकिन लोन ले लो पब्लिक एट लार्ज से। नहीं, पब्लिक एट लार्ज से तो कैपिटल लेते हैं ना। मैंने कहा नहीं, आप पब्लिक एट लार्ज से लोन भी ले सकते हैं। सो 100 करोड़ की रिक्वायरमेंट हम बैंक से लोन लेके पूरी नहीं करना चाह रहे, क्योंकि 18% का इंटरेस्ट, 18 करोड़ बहुत ज्यादा लग रहा है। हम 100 करोड़ की रिक्वायरमेंट बैंक से लोन लेके पूरी नहीं करना चाह रहे, क्योंकि 18% का इंटरेस्ट, 18 करोड़ का इंटरेस्ट बहुत ज्यादा लग रहा है। तो हमने या तो 100 करोड़ की रिक्वायरमेंट लेके पब्लिक के बीच में कूद जाओ। अब आपको बोलो, अब ये बोलो कि कैपिटल इन्वेस्ट करो, कैपिटल इन्वेस्ट करो, आप हल्ला कर रहे थे। मैं कह रहा हूं अब बोलो लोन इन्वेस्ट करो, लोन इन्वेस्ट करो। मैंने कहा लोग लोन देंगे? मैंने कहा बिल्कुल देंगे, क्योंकि लोगों को एफडी भी करने पे 6-7% का ब्याज मिलता है। आप 10% दो। आप बैंक से लोन लेते तो 100 करोड़ पे 18% के हिसाब से 18 करोड़ का इंटरेस्ट देना पड़ता। आप लोगों के बीच में कूद जाओ, आप कैपिटल मांगनी बंद करो, आप लोन मांगना शुरू करो। आप कैपिटल मांगो, कैपिटल इन्वेस्ट करो, कैपिटल इन्वेस्ट करो, हिस्सेदार बन जाओ, प्रॉफिट में शेयरिंग देंगे हम। लेकिन अब नहीं देना चाह रहे प्रॉफिट में शेयरिंग, तो लोन वाली साइड में आ जाओ कि भैया लोन इन्वेस्ट करो, लोन इन्वेस्ट करो। अगर लोन लोगे तो क्या फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा? यस सर। एक बात बताओ, जिसने आपको लोन दिया क्या आप उसको प्रॉफिट में शेयरिंग दोगे? सर नहीं। प्रॉफिट में शेयरिंग क्यों दोगे? आप बैंक से लोन लेने की जगह पब्लिक एट लार्ज से लोन ले रहे हो। अब हर्षिल ने 100 रुपए का शेयर की जगह 100 रुपए का लोन दे दिया, ऐसा भी हो सकता है। अब अगर 100 रुपए का शेयर खरीदा है तो हिस्सेदार बन गया, प्रॉफिट में शेयरिंग मिलेगी डिविडेंड के फॉर्म में। लेकिन अगर 100 रुपए का लोन दिया तो प्रॉफिट में शेयरिंग कुछ नहीं मिलेगी ठंडन गोपाल, प्रॉफिट में कुछ नहीं मिलेगा आपको। आपको फिक्स रेट इंटरेस्ट दिया जाएगा। और पब्लिक पता है 10% में भी बल्ले बल्ले करेगी। क्यों? क्योंकि पब्लिक अगर एफडी में इन्वेस्ट करती है या कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करती है तो उसको मात्र 6-7% मिलता है। आप तो 10% दे रहे हो, और 10% भी मैं सिक्योरिटी के साथ दे रहा हूं। मैंने कहा मैं आपसे लोन ले रहा हूं, मैं अपनी फैक्ट्री गिरवी रख देता हूं, अगर मैं आपका लोन कभी नहीं रिपे कर पाया तो मेरी पूरी फैक्ट्री बेच के आपका लोन रिपे कर देंगे। तो क्या आप इंटरेस्टेड हो गए? हाँ यार हम तो इंटरेस्टेड हैं। एफडी में पैसा डालते हैं, 6-7% मिलता है।
पब्लिक प्रोविडेंट फंड में डालते हैं 6-7% पैसा, 6-7% का इंटरेस्ट मिल रहा है। ऐसा तो इस कंपनी को दे दो ना लोन। इस कंपनी को लोन दोगे, ये हमें गिरवी भी रख रही है आगे से, पूरी सिक्योरिटी भी दे रही है और 10% का इंटरेस्ट दे रही है, तो कंपनी ऐसा कैसे करती है? ध्यान से सुनना। 100 करोड़ की रिक्वायरमेंट है, हाँ जी 100 करोड़ की रिक्वायरमेंट है, वो कह रही है 100 रुपए पर, ध्यान से, डिबेंचर। गाइस 100 करोड़ की लोन रिक्वायरमेंट को 100 रुपए के एक इंस्ट्रूमेंट में, जैसे यहाँ पे 100 का एक शेयर बना था, यहाँ पे बन गया 100 का एक डिबेंचर। मेरे साथ समझे, सब मेरे साथ है अभी तक? किसी को डाउट? नो हाँ सर। जी। लविश केक फैक्ट्री अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, पहले इसको डिस्कस कर रहे हैं। Lavish Cake Factory, a public limited company, is inviting public at large to subscribe for company shares. Lavish Cake Factory, a public limited company, is inviting public at large to subscribe for, to apply for its shares. कि कैपिटल इन्वेस्ट करो, धंधे में हिस्सेदार बन जाओ, प्रॉफिट में शेयरिंग डिविडेंड आपको दिया जाएगा। Lavish Cake Factory, a public limited company, Lavish Cake Factory, a public limited company, is inviting public at large to apply for, to subscribe for company shares. जब आप शेयर्स के लिए अप्लाई करते हो, सब्सक्राइब करते हो, तो आप कहीं ना कहीं कैपिटल इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, आपको धंधे में हिस्सेदारी मिलेगी, प्रॉफिट में शेयरिंग मिलेगी डिविडेंड के फॉर्म में। लेकिन वहीं पे लविश केक फैक्ट्री के पास एक दूसरा तरीका आया कि कंट्रोल कहीं डाइल्यूट ना हो जाए, लविश अंबानी इलॉन का कहीं कंट्रोल डाइल्यूट ना हो जाए और हम अपनी प्रॉफिट शेयरिंग नहीं शेयर करना चाह रहे, तो एक और तरीका नजर आया। बैंक से लोन लेना, 18 करोड़ का इंटरेस्ट देना इज टू मच। तो एक और तरीका नजर आया कि लविश केक फैक्ट्री, अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, इज इनवाइटिंग पब्लिक एट लार्ज टू अप्लाई फॉर, टू सब्सक्राइब फॉर इट्स डिबेंचर्स। कैपिटल 100 करोड़, उसका एक हिस्से को बोला शेयर, लोन 100 करोड़, उसके एक हिस्से को बोला डिबेंचर। क्या बात समझ में आती है? डिबेंचर इज नथिंग बट अ लोन का सिनोनिम। 100 करोड़ का लोन है, उसके एक हिस्से को डिबेंचर बोला। 100 करोड़ की कैपिटल है, उसके एक हिस्से को शेयर बोला। क्या बात समझ में आती है? यस सर। 100 करोड़ की कैपिटल तो एक हिस्सा एक शेयर, 100 करोड़ का लोन तो एक हिस्सा एक डिबेंचर। क्या बात समझ पा रहे हैं? तो अब जिसने शेयर्स के लिए अप्लाई किया और उसको अलॉट भी हो गए, जिसने शेयर्स के लिए अप्लाई किया और उसको अलॉट भी हो गए, उसने कैपिटल इन्वेस्ट करी है, वो धंधे में हिस्सेदार है, उसको प्रॉफिट शेयरिंग मिलेगी डिविडेंड के फॉर्म में। लेकिन अगर प्रमोटर्स, डायरेक्टर्स, जो इनिशियल फाउंडर मेंबर्स हैं, वो अपना कंट्रोल डाइल्यूट होने नहीं देना चाहते, पब्लिक एट लार्ज के पास इतना प्रॉफिट नहीं देना चाहते, तो उनके पास बैंक से लोन लेने के अलावा, 18 करोड़ का इंटरेस्ट देने के अलावा एक और ऑप्शन है कि पब्लिक एट लार्ज में उतर जाओ लोन की रिक्वायरमेंट लेके। आप पहले यहाँ पे क्या, हमें कैपिटल दो, हमें कैपिटल दो, हम प्रॉफिट में शेयरिंग देंगे, डिविडेंड देंगे आपको। अब क्या बोल रहे हैं? हमें लोन दो, हमें लोन दो, प्रॉफिट में हिस्सेदारी कुछ नहीं मिलेगी, लेकिन फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, और वो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं, आप जो कहीं और इन्वेस्ट करते हैं, उससे ज्यादा होगा। तो एक बात बताओ गाइस, अगर मैंने 100 करोड़ इस तरीके से लोन लिया पब्लिक एट लार्ज से, क्या मैं 8 करोड़ का इंटरेस्ट बचा गया? क्या बात पकड़ो। हाँ सर। देखो, बैंक से लोन लेता 100 करोड़ तो 18 करोड़ का इंटरेस्ट देना पड़ता, लेकिन पब्लिक एट लार्ज से 100 करोड़ का टुकड़ों में ले रहा हूं। आप एक बात सुनो ना, क्या नदीश मेरे को 100 रुपए का लोन दे सकता है? हाँ दे सकता है, एक डिबेंचर 100 रुपए का, तो बहुत इजी हो गया कंपनी को लोन देना। अब नदीश 100 रुपए दे रहा है, 10% का फिक्स इंटरेस्ट मिल रहा है, आगे एक साल बाद 110 हो जाएंगे। क्या बात समझ पा रहे हैं? यस सर। बैंक से लोन लेते तो 18%, 18 करोड़ का इंटरेस्ट देना पड़ता, पब्लिक एट लार्ज से 100 करोड़ का लोन लिया तो 10% यानी 10 करोड़ का ब्याज देना पड़ेगा। क्या बात समझ पाए? तो नदीश ने, जो हमारा सुखमनी है, कह रहा मेरे को लाइफ में रिस्क नहीं चाहिए, ये क्या हो गए 1 करोड़ डिबेंचर्स, दिस और दिस, ये दोनों नहीं, हमें 200 करोड़ नहीं चाहिए, ये तो मैंने ये किया या फिर ये किया, अभी और बातें करेंगे। 1 करोड़ डिबेंचर्स, तो नदीश ने एक डिबेंचर के लिए अप्लाई कर दिया। क्या बात समझ पा रहे हैं? यस सर। तो इन्होंने भी 100 रुपीज इन्वेस्ट कर दी। क्या बात समझ में आई? यस सर। दोनों सिचुएशन देखेंगे, ठीक है? प्लीज दोनों सिचुएशन देखें। लविश केक फैक्ट्री ने पब्लिक एट लार्ज को शेयर्स के लिए इनवाइट किया, हर्षिल ने एक शेयर खरीदा 100 रुपए का, या फिर लविश केक फैक्ट्री ने पब्लिक एट लार्ज को डिबेंचर्स के लिए इनवाइट किया और एक डिबेंचर मिलेगा 100 का, और नदीश ने 100 रुपए के डिबेंचर के लिए अप्लाई किया। सब मेरे साथ है? सर दोनों साथ भी हो सकते हैं, मैंने कहा हो सकते हैं, अभी हम सिचुएशन डिस्कस करेंगे, पहले जो मैं बता रहा हूं उस पर फोकस। अभी हो सकता है कई बच्चों, अच्छा 50 करोड़ की कैपिटल ले लो, 50 का लोन ले लो, 40 की कैपिटल ले लो, 60 का लोन ले लो, मैंने कहा वो तुम जो मर्जी करो।
80 का लोन, 20 की कैपिटल, 80 की कैपिटल, 20 का लोन, 60 की कैपिटल, 40 का लोन, 60 का लोन, 40 की कैपिटल, वो कॉम्बिनेशन जो मर्जी बना लो। 100 पूरी कैपिटल या 100 पूरा लोन, 80 कैपिटल 20 लोन, 80 लोन 20 कैपिटल, 60 कैपिटल 40 लोन। 100 करोड़ की रिक्वायरमेंट है, जैसे मर्जी पूरी करो, कैपिटल से करो, लोन से करो, हमें मतलब नहीं है, 100 करोड़ चाहिए। क्या बात समझ में आ रही है? अभी Yes. मैं दोनों सिचुएशन डिस्कस कर रहा हूं। हाँ जी गाइस, हर्षल ने जो 100 रुपए इन्वेस्ट करे हैं वो कैपिटल इन्वेस्ट करी है। हर्षल ने जो 100 रुपए इन्वेस्ट करे हैं वो कैपिटल इन्वेस्ट करी है। उसको धंधे में शेयरिंग मिलेगी, प्रॉफिट मिलेगा डिविडेंड के फॉर्म में। लेकिन नदीश ने जो 100 रुपए इन्वेस्ट करे हैं वो उसने लोन दिया है, उस पे इसको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। क्या बात समझ पा रहे हैं? हर्षल ने जो 100 रुपए इन्वेस्ट करे वो कैपिटल इन्वेस्ट करी, नदीश ने जो 100 रुपए इन्वेस्ट करे वो लोन इन्वेस्ट किया। हर्षल ने जो 100 रुपए इन्वेस्ट करे वो कैपिटल इन्वेस्ट करी है, नदीश ने जो 100 रुपए इन्वेस्ट करे वो उसने लोन इन्वेस्ट करा है। कैपिटल इन्वेस्ट करी है तो हर्षल हिस्सेदार है, प्रॉफिट में शेयरिंग मिलेगी डिविडेंड के फॉर्म में। नदीश ने लोन इन्वेस्ट करा है तो प्रॉफिट शेयरिंग कुछ नहीं मिलेगी, उसने सिर्फ लोन दिया, उसको फिक्स रेट पे इंटरेस्ट मिलेगा। गाइस ध्यान से सुनना, अब हर्षल को चिंता होगी, कोई मेरे को बता पाए क्यों? अगर सर कंपनी लॉस में गई तो? बहुत बढ़िया। अब हर्षल को चिंता हो रही कि यार कंपनी लॉस में चलेगी तो मेरे को कुछ नहीं मिलेगा डिविडेंड। क्या शेयर मार्केट बहुत ही वॉलेटाइल मार्केट है, बहुत ऊपर नीचे हो रही है। Yes, हर्षल sir. का शेयर ये गया, ये प्रॉफिट, ये लॉस, ये प्रॉफिट, ये ऊपर, ये नीचे। तो हर्षल की लाइफ में थोड़ा सा चिंता रहेगी, थोड़ा सा स्ट्रेस रहेगा, ये चिंता मनी है। हर्षल की लाइफ में हमेशा चिंता रहेगी, शेयर बढ़ रहा है, शेयर घट रहा है, शेयर बढ़ रहा है, शेयर घट रहा है। तो हर्षल समझ, हर्षल के हाथ पैर का, अबे बढ़ गया बेच दो, अबे क्या करे, सस्ता हो रहा है खरीद लो, क्या करे क्या करे। तो हर्षल स्ट्रेस में रहेगा। अगर कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है तो हर्षल की जेब में ज्यादा पैसा, कंपनी बहुत बेकार परफॉर्म कर रही है तो हर्षल की जेब में कम पैसा, या फिर कुछ भी नहीं, और नेगेटिव भी जा सकता है। हो सकता है ना कंपनी के शेयर की डिमांड इतनी घट जाए कि शेयर 2 रुपए का हो जाए, हर्षल बेचने जा रहा है 100 रुपए का शेयर 2 रुपए मिल रहे हैं, तो बड़ा नुकसान हो गया, 98% का लॉस। ऐसा भी हो जाता है, हो जाता है, बिल्कुल होता है। मैं अभी एक कंपनी देख रहा था, कौन सी थी, 98% डाउन है वो कंपनी। मैं सोच रहा हूँ उसको खरीद लूं, बट मैं अभी डर हूं कि पता लगे जीरो हो जाए। ठीक है अब देखो, लेकिन क्या नदीश सुखमनी है? ठीक है, आप बाढ़ में Of आए, मेरे course, को sir. फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, बाढ़ में ऊपर नीचे, मेरे को कोई रोलर कोस्टर की राइड नहीं पसंद, मेरे को फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, मेरे को 10 रुपए मिलेगा। एक बात बताओ, लविश केक फैक्ट्री प्रॉफिट, हर्षिल की जेब में नोट ही नोट। लविश केक फैक्ट्री लॉसेस, हर्षिल की जेब में ठंडन गोपाल। लेकिन लविश केक फैक्ट्री प्रॉफिट, नदीश कह रहा बाढ़ में जा। लॉसेस, नदीश कह रहा बाढ़ में जा, कह रहा है मेरे को फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। तो गाइस ध्यान से सुनो, हर्षिल ने स्ट्रेस ले रखा है, लेकिन हायर द, हाँ जी एक सेकंड रुके, कॉल आ गया। हाँ जी, हर्षिल ने रिस्क ले रखा है, लेकिन हायर द रिस्क हायर द रिटर्न। और Yes. नदीश ने रिस्क नहीं ले रखा, तो हायर द रिस्क हायर द रिटर्न वाली सिचुएशन वो एंजॉय नहीं कर पाएंगे। क्या आप बात समझ पा रहे हैं? Yes, sir. मतलब मैं ये सिचुएशन बताना चाह रहा हूं कि हर्षिल जो 100 रुपए इन्वेस्ट करे हैं, एक बात बताओ, नदीश ने जो 100 रुपए इन्वेस्ट करे, ये एक साल बाद कितने बन जाएंगे? 110. लेकिन हर्षिल कुछ नहीं पता ये एक साल बाद 1200 हो या फिर ये एक साल बाद 2 रुपए। क्या बात समझ पा रहे हैं? हाँ सर. हर्षिल के 100 रुपए हो सकता है एक साल बाद 1200 हो जाए, डिविडेंड कंसिडर करके, और जो शेयर की वैल्यू में एप्रिसिएशन हुआ है उसका कैपिटल गेन्स। हो सकता है ना कि लविश की फैक्ट्री बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, डिविडेंड भी बहुत सारा मिल गया और शेयर की मार्केट में डिमांड भी बहुत बढ़ गई, तो वो शेयर की वैल्यू भी 1200 हो गई। लेकिन नदीश ने तो लोन दिया है, लोन देने वाले को तो फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, उसको कुछ नहीं मिल रहा। तो गाइस, हायर द रिस्क हायर द रिटर्न वाली सिचुएशन है अगर आप शेयर्स खरीद रहे हो। लेकिन अगर आप स्टेबल अर्निंग चाहते हो तो आप कंपनी के डिबेंचर्स खरीदोगे। क्या ये एक तरीके की एफडी हो गई और ये एक तरीके का बिटकॉइन हो गया? क्या बात Yes, समझ sir. पाए? Yes, sir. जब आप बिटकॉइन में इन्वेस्ट करते हो तो वोलेटिलिटी एक्सपेक्ट करो, डिमांड सप्लाई ऊपर नीचे। लेकिन आपने एफडी में पैसा डाला तो फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट ऐसे स्लो एंड स्टेडी ग्रोथ करता रहेगा। सोचो ना, हर्षिल यहाँ पे एंटर करा, 100 रुपए डाले, एकदम यहाँ कभी यहाँ एकदम ऊपर भी चढ़ गया, कुछ नहीं पता, मतलब हवाई जहाज कुछ नहीं पता किस डायरेक्शन में चला जाए, वो रॉकेट ही है, ये रॉकेट ही है, कुछ नहीं पता किस डायरेक्शन में उड़ेगा। आपने देखा रॉकेट कहीं भी चला जाता है, ठीक है? हाँ जी, किसी ने उड़ाया था रॉकेट? नहीं, दिवाली पे, अभी तो बैन थे। यस सर। यस सर। बैन थे, यूट्यूब पे वीडियो अपलोड हो रही है। हर तो हम यूपी में रहते हैं सर, कुछ नहीं होता। अच्छा, यूपी में रहते हैं, ठीक है। हाँ मैं जी, भी सर यूपी में तो फोड़ भाई, के आया बेटा के. ये अबे सुन तो लो, ये रॉकेट है, ये किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, शू करके भी चला गया, शू करके भी आ गया, पीछे भी आ गया, कहीं भी जा सकता है, मतलब कुछ भी Yes, गड़बड़ हो sir. सकती है, ठीक है? ऊपर नीचे किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। लेकिन ये हमारा कुछ नहीं है, ये हमारा स्ट्रेट फॉरवर्ड कंसिस्टेंट चलेगा।
तो गाइस आप, अब मेरे को कुछ बच्चों ने पूछा सर आप शेयर्स में इन्वेस्ट करना प्रेफर करते हो डिबेंचर्स में? मैंने कहा एक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट नाम की चीज होती है। पोर्टफोलियो सुना है किसी ने वर्ड? यस सर। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट क्या होता है गाइस? पोर्टफोलियो में आप देखा जाता है कि इंसान की रिस्क एपेटाइट कितनी है। एपेटाइट समझते हैं? जैसे मेरे को एक चीज पर पिज्जा पूरा दे दो मैं खा लूंगा, ठीक है, ये एपेटाइट है, मेरे पेट की एपेटाइट है, ये मेरी कैपेसिटी समझते हैं? अब बच्चे कैपेसिटी को कहीं और ना लेके चले जाए। हाँ जी, अपनी अपनी कैपेसिटी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो रहा है कि रिस्क लेने की कैपेसिटी कितनी है। तो मैं अपने पोर्टफोलियो में मतलब हो सकता है कि मैं रिस्क ज्यादा वाली चीजें लूं और सिक्योर्ड वाली कम रखूं। लेट्स सपोज मेरे पास जितना पैसा, लेट्स सपोज मैंने 10 लाख रुपीस इन्वेस्ट करा, तो 6 लाख रिस्की सिक्योरिटीज में और 4 लाख रिस्क फ्री सिक्योरिटीज में। रिस्की 6 लाख और रिस्क फ्री 4 लाख। क्या बात समझ पाए? Yes, sir. लेट्स सपोज मेरे पास 10 लाख रुपीस पड़ा है जो मेरे को इन्वेस्ट करना है। लेट्स सपोज मेरे पास 10 लाख रुपीस पड़ा है जो मेरे को इन्वेस्ट करना है, और मैं रिस्की सिक्योरिटीज में डालना चाहता हूँ 6 लाख रुपीस और रिस्क फ्री सिक्योरिटीज में डालना चाहता हूँ 4 लाख रुपीस। अगर आज से पहले मेरी जनरेशन से पहले जाओ तो वो पता क्या करेंगे? वो कहेंगे 60-40। अगर आप अपने पेरेंट्स को देखें, अगर आप अपने पेरेंट्स को देखें, वो इधर 40 भी नहीं, हो सकता है 70-30 की सिचुएशन हो सकता है 80-20 की सिचुएशन हो। क्या बात समझ पा रहे हैं? Yes, sir. ये रिस्की है, ये रिस्क फ्री है, ये रिस्की है, ये रिस्क फ्री है। जनरेशन जैसे जैसे आगे डेवलप होती जा रही है, आप पुरानी जनरेशन चल जाओ, जैसे मेरे मॉम डैड 100%, समझ रहे मेरी बात? हाँ, मतलब इस चीज को समझो ना, मेरे मॉम डैड 100% यहाँ पे, लेकिन हो सकता है आपके मॉम डैड मे बी 80-20, मे बी 70-30। मतलब अपने पोर्टफोलियो का कितना परसेंटेज रिस्क भी है और कितना परसेंटेज रिस्की है। अभी मैंने क्या कर रखा है? 60 रिस्की, 40 रिस्क फ्री, क्योंकि मेरे को लगता है मेरी रिस्क एपेटाइट ज्यादा, तो मैं रिस्क ले सकता हूँ। क्या बात समझ पाए? Yes, sir. तो जो लविश केक फैक्ट्री में कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा है वो धंधे में हिस्सेदार बन रहा है, उसको प्रॉफिट में शेयरिंग मिलेगी डिविडेंड के फॉर्म में, बट इज अ वेरी रिस्की वेंचर। शेयर की प्राइस ऊपर नीचे बहुत होती है, प्रॉफिटेबिलिटी रहेगी तो डिविडेंड मिलेगा, प्रॉफिटेबिलिटी नहीं रहेगी डिविडेंड नहीं मिलेगा। और कंपनी डिविडेंड देती है नहीं देती है, कहीं ना कहीं डायरेक्टर्स के हाथ में रहती है बात। सारी कंपनी डिविडेंड नहीं देती, वो कहती है आपका शेयर बढ़ रहा है, शेयर बेच दो अगर आपको ज्यादा कमाई करनी है तो। क्या बात समझ पाए? Yes, सारी sir. कंपनियां डिविडेंड नहीं बांटती, वो कह रहे हैं हम जो प्रॉफिट कमा रहे हैं वो हमने बिजनेस प्रोजेक्ट्स में लगाना चाहते हैं। गाइस ध्यान से सुनना, लेट्स सपोज लविश की फैक्ट्री ने ये अर्निंग्स करी, ये हमारी अर्निंग है। क्या जो पूरे साल में ये 12 महीने में हमारी अर्निंग्स हुई, क्या 12 महीने की सारी अर्निंग्स हम शेयर होल्डर में बांट दें? ये ले लविश तेरे इतने शेयर है, अंबानी, इलॉन और जो जग सारा जिन्होंने शेयर अप्लाई किए थे उनको भी सबको अर्निंग्स दे दी, क्या अर्निंग सारी बांट दें? नो सर। नहीं, अर्निंग्स का कुछ हिस्सा दिया जाता है जिसको बोलते हैं डिविडेंड। क्या बात समझ पाए? Yes, sir. 12 महीने में जो भी लविश केक फैक्ट्री की अर्निंग्स रही, 12 महीने में जो भी लविश केक फैक्ट्री की अर्निंग्स रही, उसका कुछ हिस्सा शेयर होल्डर्स में, यानी लविश, अंबानी, इलॉन, हर्षिल एंड हूसोएवर हैज अप्लाइड एंड हैज गॉट द अलॉटेड शेयर्स, उनको सब में बांट दिया जाता है कि डिविडेंड पकड़ो। तुमने कैपिटल इन्वेस्ट करी थी, तुम्हें प्रॉफिट में हिस्सेदारी मिल रही है, अर्निंग्स में हिस्सेदारी मिल रही है, ये पकड़ो। लेकिन कुछ हिस्सा रिटेन कर लिया जाता है, इसको पता क्या बोलते हैं? Retained earnings. Retained earnings. बिजनेस क्या बात समझ पाए? अर्निंग्स का वो हिस्सा जो शेयर होल्डर्स में हमने बांट दिया जिन्होंने कैपिटल इन्वेस्ट करी थी, अर्निंग्स का वो हिस्सा जो हमने शेयर होल्डर्स में बांट दिया जिन्होंने कैपिटल इन्वेस्ट करी थी, वो हो गया डिविडेंड। और अर्निंग्स का वो हिस्सा जो हम शेयर होल्डर्स में नहीं बांटना चाह रहे, अपने पास रिटेन करना चाह रहे हैं फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए, उसको बोला गया रिटेन्ड अर्निंग्स। क्या बात समझ पाए? Yes, क्या sir. अर्निंग से नदीश को कुछ लेना देना है कि कितना डिविडेंड आ रहा है, कितना रिटेन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, प्रॉफिटेबिलिटी क्या है? क्या नदीश को रिजल्ट से लेना देना है? नहीं। No, sir. ध्यान से सुनना गाइस, 4 चीजें हमने पढ़ी है 11th स्टैंडर्ड में, इनकम, एक्सपेंस, एसेट, लायबिलिटी। याद आ रही बातें? 4 चीजें पढ़ी है 11th में या 12th में भी यही पढ़ता आप, इनकम, एक्सपेंस, एसेट, लायबिलिटी। Yes, sir. इनकम एक्सपेंस से क्या निकलता है? धंधे का इनकम एक्सपेंस से क्या निकलता है? धंधे का रिजल्ट। अगर इनकम मोर देन एक्सपेंसेस है तो रिजल्ट क्या आएगा? इनकम मोर देन एक्सपेंसेस है तो रिजल्ट क्या आएगा? Profit. प्रॉफिट। और एक्सपेंसेस मोर देन इनकम है तो रिजल्ट क्या आएगा? Loss. लॉसेस। तो गाइस एक बात बताओ, हाँ जी, इनकम, एक्सपेंस, एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस, एसेट, लायबिलिटी। इनकम एक्सपेंस से रिजल्ट निकलेगा, इनकम मोर देन एक्सपेंसेस रिजल्ट प्रॉफिट, एक्सपेंसेस मोर देन इनकम रिजल्ट लॉसेस। क्या हर्ष रिजल्ट में इंटरेस्टेड होगा? यस और नो? Yes, sir. बिल्कुल. क्योंकि धंधे की प्रॉफिटेबिलिटी है तो डिविडेंड भी बांटा जाएगा, प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है तो डिविडेंड नहीं मिलेगा।
और धंधे की प्रॉफिटेबिलिटी है तो मार्केट में शेयर की डिमांड बढ़ेगी तो शेयर की प्राइस भी शूट अप करेगी। तो हर्षल प्रॉफिटेबिलिटी में इंटरेस्टेड है, लेकिन क्या नदीश प्रॉफिटेबिलिटी में इंटरेस्टेड होगा? सर नहीं होगा। कतई नहीं। लेकिन वो एसेट्स और लायबिलिटीज यानी पोजीशन में इंटरेस्ट जरूर लेगा। क्यों नदीश, आप पोजीशन में इंटरेस्ट क्यों लेना चाहते हो? आप इसकी औकात क्यों जानना चाहते हो? ताकि मेरे को इंटरेस्ट दे पाए, मतलब बिल्कुल, पेमेंट क्या तो कर मेरा ये पाए। लोन रीपे कर पाएगा, क्या ये मेरे को इंटरेस्ट दे पाएगा? तो गाइस आप अपनी अपनी चीजें एनालाइज करते हो। जिसने शेयर्स में इन्वेस्ट करना है वो कंपनी की दूसरा क्राइटेरिया देख रहा है, बहुत सारी चीजें देख रहा है, और जिसने कंपनी को लोन देना है वो अलग क्राइटेरिया देख रहा है। देखो, हर्षल ने भी 100 रुपए इन्वेस्ट करने लविश केक फैक्ट्री में कैपिटल के थ्रू, और नदीश ने भी 100 रुपए इन्वेस्ट करने लविश केक फैक्ट्री में लोन के थ्रू। हर्षल ने भी 100 रुपए इन्वेस्ट करने लविश केक फैक्ट्री में कैपिटल के थ्रू, और नदीश ने भी 100 रुपए इन्वेस्ट करने, लेकिन कैपिटल के थ्रू नहीं, लोन के थ्रू। तो ये डिफरेंट एस्पेक्ट स्टडी करेगा कि मेरे को शेयर में पैसा लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, और नदीश डिफरेंट एस्पेक्ट स्टडी करेगा कि मेरे को डिबेंचर में पैसा लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए। ये कहीं ना कहीं दोनों एनालाइज कर रहे होंगे कंपनी के फाइनेंशियल्स को। हर्षल थोड़ा रिजल्ट ओरिएंटेड होगा कि रिजल्ट कैसा चल रहा है, और नदीश थोड़ा सा पोजीशन ओरिएंटेड होगा कि औकात क्या है। गाइस, इसी पे बेस्ड है हमारी तीसरी बुक जिसका नाम है कंपनीज। क्या है? अकाउंटेंसी बुक, बुक 3। बुक थ्री का नाम क्या है? बुक थ्री। टीएस ग्रेवाल, टीएस ग्रेवाल, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल डीके गोयल। बहुत बढ़िया। हर वही। ये खोल के बैठ गए, सार्थक भी निकाल गए। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। गाइस, एनालिसिस। एक बात बताओ, हर्षल अपना एनालिसिस कर रहा है कि मैं शेयर्स में इन्वेस्ट करूं नहीं करूं? नदीश अपना एनालिसिस कर रहा है कि मैं डिबेंचर्स में इन्वेस्ट करूं नहीं करूं? क्या आप सोच पा रहे हैं? तो जो एनालिसिस वाला आपका चैप्टर आने वाला है, कहीं ना कहीं ये शेयर होल्डर्स, डिबेंचर्स होल्डर, ये एनालाइज करके कंपनी में घुसते हैं। गाइस, अकाउंट्स की डेफिनेशन 11th स्टैंडर्ड की इसको याद हो तो। हाँ जी, इट No, इज द sir. आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग यानी Recording, जर्नल, classifying, क्लासिफाइंग यानी लेजर, समराइजिंग यानी ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट। उसके आगे क्या था? एनालाइजिंग एनालाइजिंग। अब अकाउंट्स की डेफिनेशन की एनालाइजिंग वर्ड पे अब पहुंचो 2 साल बाद। वाओ, वाओ। very अकाउंटिंग dangerous. इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग यानी जर्नल का रजिस्टर, क्लासिफाइंग यानी लेजर का रजिस्टर, समराइजिंग यानी ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट। अब आ गया एनालाइजिंग। वो एनालाइजिंग का स्टेप 12th स्टैंडर्ड में भी एंड में तीसरी बुक में है। सोचो, डेफिनेशन अभी तक कंप्लीट ही नहीं हुई तुम्हारी। हाँ जी, Damn. अब आप एनालाइज करना चाह रहे हैं। क्या हर्षल और नदीश का एनालिसिस अपने अपने सेंस में अलग होगा? यस सर। हाँ। मल्टीपल यूजर्स, क्या मैं इन दोनों को यूजर्स बोल सकता हूँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का? बिल्कुल। जो शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहा है, ही इज अ यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो नदीश डिवेंचर्स में इन्वेस्ट कर रहा है, ही इज अ यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बट यूजर अपने अपने एनालिसिस कर रहे हैं, और इसी से हमारा चैप्टर डिराइव हो जाता है अकाउंटिंग रेशियोज का, कि डिफरेंट डिफरेंट रेशियो स्टडी करना चाहते हैं डिफरेंट डिफरेंट यूजर्स, तो आपको वो रेशियो निकालने आने चाहिए। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट इन्वेस्टर्स जो शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, डिबेंचर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो एनालाइज करना चाह रहे हैं कंपनी को, तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके के रेशियोस कैलकुलेट करते हैं। आपकी बुक का नाम ही है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो अभी हम फोकस कर रहे हैं डिबेंचर्स पे, बट मैंने आपको हल्का सा हिंट दिया कि कैसे ये किताबें लिंक्ड है। क्या आपको समझ में आई बात? हाँ जी। तो ध्यान से, जिस इंसान ने शेयर खरीदा यानी कैपिटल इन्वेस्ट करी, जिस इंसान ने शेयर खरीदा यानी कैपिटल इन्वेस्ट करी, वो हिस्सेदार है, प्रॉफिट में शेयरिंग मिलेगी डिविडेंड के फॉर्म में, और जो शेयर का जो एप्रिसिएशन होता है वो उसका गेन हो गया। ठीक है, और जिस इंसान ने डिबेंचर में इन्वेस्ट किया यानी लोन दिया, जिस इंसान ने डिबेंचर खरीदा यानी लोन में इन्वेस्ट करा, उसको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, उसको प्रॉफिटेबिलिटी से ऊपर नीचे से कोई लेना देना नहीं है। तो ये भाई साहब चिंता मनी है, लेकिन हायर द रिस्क हायर द रिटर्न। रिस्क बहुत ज्यादा है तो रिटर्न भी बहुत ज्यादा हो सकता है, लेकिन ठंडन गोपाल भी हो सकता है। यहाँ पे इन्होंने बिल्कुल रिस्क नहीं लिया है, तो एफडी के तरीके से जैसे फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है वो फिक्स मिलेगा। कहीं ना कहीं आपका जो पोर्टफोलियो है, जो आपका मनी मैनेजमेंट है, वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन से बना होना चाहिए। गाइस, आज की डेट में पोर्टफोलियो मैनेजर पता है कितने छाप रहे हैं, मतलब अंधा छाप रहे हैं वो। एक एग्जांपल देता हूँ, 21 फिटनेस जिम पता है तुमको? यस सर। पता है ना आपको? पता है 21? हाँ, जो 21 फिटनेस जिम का ओनर है, वो बच्चा तो मतलब ठीक है, जिसने मतलब खोला जो है, वो वैसे मेरे 1 साल जूनियर है। ठीक है, 21 फिटनेस जो जिम का ओनर है, वो मेरा 1 साल जूनियर है, वो मेरे स्कूल में था। लेकिन उसके डैड, ऑब्वियसली डैड ने सारे फाइनेंसेस वगैरह करे होंगे, इतनी बड़ी बिल्डिंग खरीदी थी, वो पूरा गाड़ियां लगी, उसके बाहर वो लगी, कौन सी गाड़ी है वो? मस्टैंग। मस्टैंग खड़ी होती है वहां पे, इतनी जी वैगन्स और पता नहीं कितनी मर्सिडीज वगैरह गाड़ी खड़ी होती है। तो इतना पैसा कहां से आया? उसके डैड पता है पोर्टफोलियो मैनेजर है।
इज अ प्रोफेशनल पोर्टफोलियो मैनेजर। वो लोगों का पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं कि कितनी रिस्क एपेटाइट है, आप कितना रिस्की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कितना रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। आज की डेट में अभी तो मैं तो अपना पैसा खुद संभाल रहा हूँ, जैसे वालिया सर ने भी पोर्टफोलियो मैनेजर को अपना पैसा संभालने के दे रखा है कि भैया इतना मैं रिस्क लेना चाहता हूँ, इतना रिस्क भी रखना चाहिए। तो जिनके पास मतलब फंड्स, मतलब कुछ लोग होते हैं अपना खुद कंट्रोल करते हैं, कुछ होते हैं कि हाँ एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स को दे देते हैं, जहां पे वो अपना रिस्क अपना कितना रिस्क एपेटाइट है वो बता देते हैं, कितना रिस्क भी रखना चाहते हैं वो बता देते हैं, एंड पोर्टफोलियो मैनेजर्स उनका फंड्स मैनेज करते हैं। ठीक है, तो आगे चल के आपको भी समझ होनी चाहिए कि आप अपना पैसा खुद मैनेज करना चाहते हैं, पोर्टफोलियो मैनेजर के थ्रू मैनेज कराना चाहते हैं। इट्स अ वेरी गुड फील्ड टू बी इन। तो अगर आपको एनालिसिस बहुत स्ट्रांग लगता है तो आप भी लोगों के पोर्टफोलियो मैनेजर्स बन सकते हैं। मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज है यहाँ, सब्जेक्ट से पता नहीं कितनी निकल रही है, निकालो जितनी निकल रही है। हाँ जी, तो बात समझ में आई? तो गाइस अब क्या 100 करोड़ जरूरी है मैं लोन से ही लूं? हो सकता है ना कि मैं बोलूं चलो लविश केक फैक्ट्री बोले 60 करोड़ का लोन ले लेते हैं, ऐसे डिबेंचर छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट इशू करके और 40 करोड़ की कैपिटल रेज कर लेते हैं, कुछ भी हो सकता है। क्या बात समझ में आती है गाइस? अब आप मेरा साथ देंगे, मैं इशू ऑफ शेयर्स की कुछ जर्नल एंट्रीज बोलना चाह रहा हूं, इसमें से कुछ आपने और समझना है तो बता दो। हाँ जी साहब, प्लीज पूछें। डिबेंचर खरीदा। हाँ जी, सार्थक ने सर डिबेंचर खरीदा तो फिक्स रेट पे इंटरेस्ट मिलेगा। हाँ जी बताओ। सर कुछ सालों बाद मैं उसे बेच नहीं सकता किसी और को? बिल्कुल बिक सकता है सार्थक, बट डिबेंचर्स की ऐसे फ्री मार्केट नहीं होती शेयर्स की। यहाँ पे आपको डिबेंचर्स का जो चैप्टर है वो बहुत डिटेल में नहीं बताया जाएगा। आपने शेयर मार्केट सुना है कभी? आपने डिबेंचर मार्केट सुना है एज सच? बताओ। नो सर। तो डिबेंचर भी मतलब बहुत कम ही होता है। कंपनी भी बैलेंस मेंटेन करके रखती है, कितना लोन का पैसा और कितना कैपिटल का पैसा है, कंपनी को बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है। मेरे को लग रहा है कई बच्चों ने इको में शायद पढ़ा भी है कि डेट और इक्विटी का बैलेंस 2:1 होना चाहिए। शायद आपने अभी अभी पढ़ा है, क्योंकि मेरे को सक्षम ने बताया था कि वाले सर ने बताया है कि डेट और इक्विटी का एक फेवरेबल रेशियो 2:1 माना जाता है कि अगर 50 करोड़ की कैपिटल है, अगर 50 करोड़ की कैपिटल आपने रेज करी है पब्लिक के थ्रू, तो 100 करोड़ से ज्यादा लोन में रेज मत करो। ये अच्छी कंपनी के सिग्नल्स होते हैं, मतलब जो यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं वो अच्छी कंपनी के रेशियोज में भी हम जाएंगे, उसमें आएगा डेट इक्विटी रेशियो। डेट और इक्विटी का रेशियो क्या बन रहा है गाइस? और कोई डाउट? नो सर। तो डिबेंचर्स, अब जिसने शेयर खरीदा यानी कैपिटल इन्वेस्ट करी वो हिस्सेदार है, प्रॉफिट में शेयरिंग मिलेगी डिविडेंड के फॉर्म में। जिसने डिबेंचर खरीदा वो कोई हिस्सेदार नहीं है, उसका प्रॉफिट में कोई शेयरिंग नहीं है, उसको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। तो जिसको स्टेबल अर्निंग चाहिए, रिस्क फ्री रहना चाहता है, वो अपने मतलब जिंदगी में सुख रखना चाहता है, वो कह रहा है कि हाँ मैं डिबेंचर खरीदूंगा। लेकिन जो चिंतामणि है, हायर द रिस्क हायर द रिटर्न पॉलिसी फॉलो करना चाहता है, तो वो बंदा शेयर्स खरीदेगा। ठीक है, अब कुछ भी हो सकता है, 100 करोड़ की रिक्वायरमेंट है तो 60 करोड़ मैंने शेयर्स इशू करके करे और 40 करोड़ मैंने डिबेंचर्स इशू करके करे। डिबेंचर इज नथिंग बट अ लोन का सिनोनिम। वो लोन मैंने बैंक से ना लेके पब्लिक से लिया। बैंक से लोन लेते तो 18 करोड़ का इंटरेस्ट देना पड़ता, पब्लिक से ले तो पब्लिक शायद 8% पे मान जाए, 10% पे मान जाए, उससे ज्यादा नहीं मांगी पब्लिक को खुद इतना नहीं मिलता। और मैं बदले में अपनी चीज भी गिरवी रख रहा हूँ तो उनको पता लग जाता है हाँ भैया सिक्योर्ड लोन है, कोई दिक्कत नहीं है, लोन पे पूरी सिक्योरिटी दी जा रही है। गाइस, इशू ऑफ शेयर्स की जर्नल एंट्रीज बोलेंगे फटाफट। हाँ जी सर पहले एप्लीकेशन का पैसा आया। सर बैंक हाँ जी, शेयर मैंने आपको एप्लीकेशन। शेयर्स के लिए इनवाइट किया, आपने अप्लाई किया, एप्लीकेशन के साथ पैसा आया, पहली जर्नल एंट्री। बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, ये पैसा जो एप्लीकेशन के टाइम पे मैंने रिसीव करा, ये मैंने कैपिटल में एलोकेट कर दिया। फटाफट शेयर एप्लीकेशन टू शेयर शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। फिर मैंने आपसे अलॉटमेंट का पैसा मंगवाया। फिर पैसा पहले शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। फिर आपने वो पैसा भेज दिया। सर बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। फिर मैंने कॉल का पैसा मंगवाया। सर शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर फर्स्ट टू शेयर कैपिटल। फिर आपने वो पैसा भेज दिया। बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल। बताएंगे इस पर दिक्कत? नो सर। मैंने आपको शेयर्स के लिए इनवाइट किया, आप लोगों ने अप्लाई किया। मैंने आपको शेयर्स के लिए इनवाइट किया, आप लोगों ने अप्लाई किया। अप्लाई करते वक्त आपने पैसा भेजा, मैंने जर्नल एंट्री बोल दी बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। प्लीज ध्यान से, मैंने आप लोगों को शेयर्स के लिए इनवाइट किया, आपने शेयर्स के लिए अप्लाई किया, साथ में पैसा भेजा। मैंने आप लोगों को शेयर्स के लिए इनवाइट किया, आपने शेयर्स के लिए अप्लाई किया और साथ में पैसा भेजा, उसकी जर्नल एंट्री कर दी मैंने बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। ये पैसा कैपिटल के नाम से आया तो कैपिटल में एलोकेट हो जाएगा, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। मैं इसको कंबाइन देखूं तो कुछ नहीं, बैंक टू कैपिटल की एंट्री हो रही है।
बैंक टू कैपिटल की एंट्री हो रही है, यहां भी देख लो बैंक टू कैपिटल की एंट्री हो रही है। हाँ जी, यहां देख लो बैंक टू कैपिटल की एंट्री हो रही है। तो कुछ नहीं है, जैसे एडमिशन के टाइम पे आप कैपिटल लेके पार्टनर बन जाते थे, वैसे ही आप पार्टनर सो प्रीमियम ठीक है। अभी तो पार की सिचुएशन भी है ना, थ्योरेटिकल तो पार की सिचुएशन भी है, तो उसको अंडरस्टैंड करके चलो, प्रीमियम पे चलेंगे थोड़ी देर में, ठीक है। मैंने आपको शेयर्स के लिए इनवाइट किया, आपने अप्लाई किया और साथ में पैसा भेजा, तो मैंने जर्नल एंट्री पास करी बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। ये पैसा जो आपने भेजा है कैपिटल के नाम का है, तो मैंने कैपिटल में एलोकेट कर दिया शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। फिर अलॉटमेंट का, क्योंकि मैं आपसे टुकड़ों में पैसा ले रहा हूं, तो अलॉटमेंट का पैसा मैंने मंगवाया, तो शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। ये कहीं ना कहीं मैं आपको, ये पर्सनल अकाउंट है, ये मैं आपको डेटर बना रहा हूं। शेयर अलॉटमेंट मेरा पर्सनल अकाउंट है, ये कहीं ना कहीं मैं आपको डेटर बना रहा हूं कि कैपिटल का पैसा भेजो, और आपने भेज दिया तो बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। फिर कॉल का पैसा मंगवाया, ये भी एक पर्सनल अकाउंट है, मैं आपको डेटर बना रहा हूं कि कॉल का पैसा भेजो, कैपिटल के नाम का पैसा भेजो, आपने भेजा तो बैंक टू शेयर कॉल। देखा जाए तो सारी एंट्री बैंक टू कैपिटल ही है, बट एप्लीकेशन अलॉटमेंट कॉल के स्टेजेस को बताने के लिए, उसको शो करने के लिए हमने मल्टीपल स्टेजेस बनाए। कोई डाउट? क्विक रिपीट दे रहा हूं, प्लीज ध्यान से सुनिए, क्योंकि डिबेंचर्स में एज इट इज बात रिपीट हो जाएगी। मैंने आपको शेयर्स के लिए इनवाइट किया, आपने अप्लाई किया और साथ में पैसा भेजा। मैंने आपको शेयर्स के लिए इनवाइट किया, आपने अप्लाई किया और साथ में पैसा भेजा, तो आपने पैसा भेजा, मैंने एंट्री करी बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। ये जो पैसा आपने भेजा है कैपिटल का नाम का भेजा, तो मैंने कैपिटल में एलोकेट कर दिया शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। कंबाइंड बोलो तो बैंक टू शेयर कैपिटल, कैपिटल का पैसा आया। फिर क्योंकि टुकड़ों में ले रहा था, तो अलॉटमेंट का मैंने स्टेज का पैसा मंगवाया, अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। ये मैं आपको डेटर बना रहा हूं कि कैपिटल का पैसा भेजो, कैपिटल का पैसा भेजो, और आपने भेज दिया तो बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। ये डेटर रिवर्स हो गया जब आपने पैसा भेज दिया। फिर मैंने कॉल का मंगाया, कैपिटल कॉल का पैसा भेजो, आपने भेज दिया तो ये डेटर रिवर्स हो गया। कुछ नहीं है, बैंक टू कैपिटल है, ये कैपिटल का पैसा आ रहा है। गाइस अब मैं लोन पे आ जाता हूं। ये आ गया शेयर्स, यानी कैपिटल में इन्वेस्ट कर रहे हो। यहाँ पे क्या आ गया? डिबेंचर्स। डिबेंचर्स यानी आप कंपनी को क्या दे रहे हो? लोन दे रहे हो। गाइस डिट्टो सेम एंट्री होंगी, कोशिश करो। पहली एंट्री सर बैंक टू शेयर, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन। डिबेंचर एप्लीकेशन। प्लीज ध्यान से, यहाँ पे शेयर की जगह बस डिबेंचर आ गया। ओके नो सर, बस यहाँ पे शेयर की जगह डिबेंचर आ गया। अब इसके बाद बोलो, कोशिश करो। डिबेंचर एप्लीकेशन टू डिबेंचर, डिबेंचर एप्लीकेशन टू, कई बच्चों ने बोला डिबेंचर कैपिटल। एक बात बताओ, डिबेंचर कैपिटल है क्या? शेयर में तो कैपिटल का पैसा आ रहा है, डिबेंचर को काहे को कैपिटल बोल रहे? सर फिर हम बोलेंगे डिबेंचर लोन। मैं कह रहा हूं लोन भी क्यों बोल रहा है? डिबेंचर इज अ फॉर्म ऑफ लोन टू डिबेंचर। खत्म हो गई बात। वही तो डिबेंचर लोन का सिनोनिम है। कुछ बच्चों ने बोला शेयर कैपिटल की जगह डिबेंचर कैपिटल लिख दो। मैंने कहा कैपिटल कैसे लिख सकते हो, आप तो लोन ले रहे हो। यहाँ पे कैपिटल का पैसा आ रहा है, हिस्सेदारी मिल रही है अगलों को, डिविडेंड भी दिया जाएगा प्रॉफिट में शेयरिंग। यहाँ पे कैपिटल का कोई पैसा नहीं आ रहा, यहाँ पे अगले ने लोन दिया है, उसको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए, उसको प्रॉफिटेबिलिटी से कोई लेना देना नहीं है। हर्षिल ने शेयर खरीदा है, उसने कैपिटल इन्वेस्ट करी है, उसको धंधे में हिस्सेदारी चाहिए डिविडेंड के फॉर्म में। नदीश ने 100 रुपए का डिबेंचर खरीदा है, उसने लोन दिया है, उसको कोई प्रॉफिट्स में शेयरिंग का कोई लेना देना नहीं है, उसको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए। ये रिस्क फ्री है, ये रिस्की है, ठीक है। तो रिस्क फ्री में इन्वेस्ट किया है। गाइस कुछ नहीं, डिबेंचर एप्लीकेशन टू डिबेंचर, डिबेंचर कुछ नहीं है, ये है सिनोनिम फॉर लोन। और यहां पे ध्यान से सुनना, 2% डिबेंचर। गाइस एक बात बताओ, क्या हर्षल आपको सर्टेन है कि आपको 100 रुपए के बदले 110 मिलेगा, 120 मिलेगा, 150 मिलेगा? क्या सर्टेन है? नहीं पता, कुछ नहीं पता कि परसेंटेज कितना रिटर्न आएगा। लेकिन नदीश के लिए क्या सर्टेन है कि 10% रिटर्न मिलेगा? यस सर। तो 10% हमें यहाँ पे मेंशन करना पड़ता है, टू 10% डिबेंचर। इस बात को समझो। यस सर, गॉट इट। इस बात को प्लीज समझेंगे सर। 10% का मतलब क्या है, प्लीज इस बात को समझे। कोई कुछ बीच में बोल रहा था, पता है सर ये परसेंटेज तो मतलब क्वेश्चन में दी होगी ना, 10 है, हाँ ये दिया होगा 10, 12, 15, वो बता के चलेंगे कितनों कौन सा डिबेंचर है। ध्यान से सुनना हरवंश, इस परसेंटेज का मतलब समझो। क्या नदीश ने वो वाला डिबेंचर खरीदा है जिसपे उसको 10% का फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा? राइट, कोई दिक्कत? नदीश ने वो वाला डिबेंचर खरीदा है 100 रुपए का, जिसमें उसको 10% का फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। कुछ साल बीते, लविश की एक फैक्ट्री बहुत बढ़िया चल रही है,
शेयर की प्राइस ऊपर जाती जा रही है। डिवेंचर भी बहुत बढ़िया काम कर रहा है। लविश केक फैक्ट्री ने एक बार भी डिफॉल्ट नहीं करा, पूरा टाइम पे इंटरेस्ट दिया नदीश को और सबको। अब वो दोबारा पैसा रेज करना चाह रही है, लेट्स सपोर्ट डिवेंचर से। क्या बात पकड़ पाए? कुछ साल बीत गए, हमने कैपिटल के नाम का पैसा भी रेज कर लिया शेयर इशू करके, हमने लोन का पैसा भी रेज कर लिया डिवेंचर इशू करके। कुछ साल बीत गए, हमने कैपिटल का पैसा भी रेज कर लिया था शेयर इशू करके, हमने लोन का पैसा भी रेज कर लिया था डिवेंचर इशू करके। हमें तो पैसा चाहिए ना। अब पैसा कैपिटल के नाम से आ रहा है तो प्रॉफिट में हिस्सेदारी देनी पड़ेगी, लोन के फॉर्म में आ रहा है तो प्रॉफिट में हिस्सेदारी नहीं देनी पड़ेगी, बट फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और वो इंटरेस्ट कहीं ना कहीं बैंक लोन से कम होता है। बहुत बढ़िया सिचुएशन है ये, ठीक है। अब बात ये आई कि अब ये हो चुकी है सिचुएशन, अब 3-4 साल बीत चुके हैं, शेयर की ग्रोथ भी बहुत बढ़िया चल रही है, हर्षिल को भी डिविडेंड टाइम पे मिल रहा है, नदीश को भी टाइम पे पूरा फिक्स इंटरेस्ट मिलता जा रहा है। अब आगे चल के थोड़ी सी लोन की रिक्वायरमेंट और आई कि चलो और थोड़ा सा लोन रेस करते हैं और बिजनेस को एक्सपैंड करते हैं। अब लविश केक फैक्ट्री फिर से पब्लिक में उतर गई, चलो हम और डिवेंचर्स के लिए आपको इन्वाइट कर रहे हैं। हमने कहा अब पता है कौन इंटरेस्ट, अक्षर कह रहे हैं अच्छा नदीश को तो 10% इंटरेस्ट मिल रहा था, बहुत तगड़ी इन्वेस्टमेंट है, हाँ हाँ लो मेरे 100 रुपए, मेरे को भी 10% इंटरेस्ट देना। मैंने कहा अब नहीं, अब 10% वाला नहीं, अब 8% वाला डिवेंचर है। अक्षर कह रहे पहले तो 10 दिया तो अब 8 क्यों दे रहे हो? मैंने कहा भाई साहब डिमांड है हमारी, ठीक है, मेरी बात समझो कि मार्केट में हमारी डिमांड बहुत है और हम लोन इतना महंगा क्यों लें? जब अगला मेरा डिवेंचर 8% के इंटरेस्ट पे भी खरीदने को तैयार है, यानी अगला मेरे को लोन 8% के ब्याज पे भी देने को तैयार है, तो मैं 10 क्यों दूं? तो मैं 8% पे मार्केट में उतरा हूं इस बार। तो क्या अब लविश केक फैक्ट्री के 2 टाइप के डिवेंचर्स हो सकते हैं, 10% वाला, एक 8% वाला। क्या बात पकड़ पाए? तो जिसने पहले डिवेंचर्स खरीदे थे उसको तो मैं फिक्स रेट ऑफ 10% इंटरेस्ट दे रहा हूं, जिसने अब डिवेंचर्स खरीदे मैं उसको 8% पे इशू कर रहा हूं, तो मैं उसको 8% का इंटरेस्ट दूंगा। क्या बात पकड़ पा रहे? मल्टीपल सिनेरियोस। तो डिवेंचर पे परसेंटेज मेंशन करना जरूरी है कि कौन सा वाला डिवेंचर है, ये 10% वाला है, 8% वाला है, 12 वाला है, 15 वाला है या 5 वाला है। क्या बात समझ पा रहे हैं? क्लियर हो सबको? Yes, sir. Yes. तो परसेंटेज डिवेंचर पे मेंशन होना चाहिए। गाइस एक बात सुनो, यहाँ पे बैंक टू शेयर कैपिटल की एंट्री हो रही थी, यहाँ पे एंट्री कंबाइन करना क्या हो रही है गाइस? बैंक टू डिवेंचर हो रही है, और डिवेंचर यानी बैंक टू लोन। क्या यही एंट्री होती है लोन लेने की? Yes, sir. बोलो गाइस, बैंक टू लोन की एंट्री तो ये है, लोन का सिनोनिम है डिवेंचर। अगर आपको दिख जाए 10% डिवेंचर, ये कुछ नहीं बस एक लोन है जो पब्लिक एट लार्ज से लिया गया है। अगर आपको दिख जाए 10% डिवेंचर, ये कुछ नहीं है, ये लोन है जो पब्लिक एट लार्ज से लिया गया है। बैंक से तो होलसेल मतलब पूरा अमाउंट एक बार में आता है, उसको लोन बोल देते हैं। पब्लिक से टुकड़ों टुकड़ों में अमाउंट आ रहा है तो टुकड़े को डिवेंचर बोलते हैं, इसलिए यहाँ पे लोन का नाम डिवेंचर से दर्शा रहे हैं, ठीक है। आगे बोलो गाइस, उसके बाद मैंने बोला अलॉटमेंट का पैसा दे दो, एंट्री बोलेंगे प्लीज। Sir, Sure, डिवेंचर अलॉटमेंट टू percentage depend. Debenture. 10% डिवेंचर, अभी 10% 10% वाला ले रहे हैं, ठीक है। ये कुछ नहीं है, लोन है। इसके बाद पैसा रिसीव करो, बैंक टू Debenture application. अलॉटमेंट एंड लाइक। Oh, sorry. हाँ. कॉल का मांगो, कॉल का। Sir, कॉल दे दे भाई। sir, Sir, first call to 10% debenture. रिसीव करो, bank to debenture. Bank debenture call. गाइस बताओ ये मुश्किल है क्या? यस सर। क्या बोल रहे हैं? यस, ये मुश्किल है क्या? सर ये तो मजे ले रहे हो आप, हमने तो कॉन्सेप्ट सर हमारे लिए नहीं, ज्ञान मंत्रा वालों के लिए मुश्किल है। बस हो गया बकवास, ऐसे नहीं बोलते। ओके सर, सॉरी, तुम्हें क्यों बीच में बकवास करनी होती? लाइक बोर हो रहा था। प्लीज आंसर। तो कुछ इंटरेस्ट है हुआ, कुछ इंटरेस्टिंग मैंने कोई रिएक्शन दिया हो, ये लोग नहीं सर, मैं खुश हो गया, मैं खुश हो गया बोल के। कैसी चीजें खुशी देते हैं सर ऐसे घंटे तेरी जिंदगी अगर ऐसी चीजें खुशी देती सर, 12th में हूँ ना, 12th में हूँ ना भाई साहब। अब एक्स्ट्रा क्लासेस पे भी फोकस करेंगे, अभी तो मैं 4 महीने झंड बनाने वाला हूँ तुम्हारी जिंदगी। कोई नहीं, मैं अपनी भी बना रहा हूँ, मैंने अपना बर्थडे प्लान कैंसिल कर दिया इस साल का। क्यों सर? पिछले 3 साल से मैं बर्थडे इंडिया के बाहर मना रहा था, अब मैं तुम्हारे साथ मनाऊंगा। पूरी पढ़ाई होगी उस दिन तमीज से, तरीके से। हाँ भैया, मेरे को नंबर चाहिए, मेरे को नंबर चाहिए। मेरा स्कोर मतलब तुम्हारे पे डिपेंडेंट है, मेरे को अच्छा स्कोर चाहिए अपना, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। हाँ जी, एंट्री बोलो, ये कंबाइंड एंट्री क्या हो गई? बैंक टू डिवेंचर, बैंक टू डिवेंचर, Bank. और डिवेंचर इज नथिंग बट अ लोन। बात समझ में आ रही है? Yes, sir. हाँ जी, अब ध्यान से सुनिए गाइस। शेयर्स कैन बी इशूड एट पार, 100 का 100 में, और एट प्रीमियम 100 का उससे ज्यादा में, बट डिस्काउंट प्रोहिबिटेड है।
शेयर्स कैन बी इशूड एट पार 100 का 100 में और एट प्रीमियम 100 का उससे ज्यादा में, बट डिस्काउंट प्रोहिबिटेड है। सेबी ने यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने कंपनी को शेयर्स डिस्काउंट पे इशू करने से क्यों प्रोहिबिट किया? कौन बता रहा? तुम शेयर अगर डिस्काउंट में आएगा तो इसका मतलब सर फालतू वैल्यू पे क्यों ले रहे हैं, मतलब ऐसा कुछ था ना कि सर अगर कंपनी value- वर्थ नहीं है, सर हाँ, कंपनी लॉस कंपनी में जा वर्थ नहीं है, सकती है। बिल्कुल सही बोला, फ्री में कंपनी पैसा वर्थ मांग नहीं रहे है, हैं। Yes. कंपनी वर्थ इट ही नहीं है, लोग उसमें पैसा लगाना ही नहीं चाहते, तुम डिस्काउंट के नाम से लोगों को अट्रैक्ट करना चाह रहे हो, उनका पैसा दबाना चाह रहे हो और गड़बड़ करना चाह रहे हो। ध्यान से समझेंगे, शेयर्स कैन बी इशूड एट पार यानी 100 का 100 में, शेयर्स कैन बी इशूड एट प्रीमियम यानी 100 का 100 से ज्यादा में, बट शेयर्स कैन नॉट बी इशूड एट डिस्काउंट, ये हमारा प्रोहिबिटेड है। क्या बात पकड़ पाए? शेयर्स कैन बी इशूड एट पार 100 का 100 में दे रहे हैं, शेयर्स कैन बी इशूड एट पार 100 का 100 में दे रहे हैं, शेयर्स कैन बी इशूड एट प्रीमियम 100 का 105 में दे रहे हैं, 110 में दे रहे हैं, 120 में भी दे रहे हैं, कितने में भी दे रहे हैं, 100 से ज्यादा में दे रहे हैं। और प्रीमियम की सिचुएशन ही मोस्ट प्रैक्टिकल सिचुएशन है, क्योंकि चले चला बिजनेस में घुस रहे हो तो प्रीमियम तो बनता है, राइट? बट शेयर्स कैन नॉट बी इशूड एट डिस्काउंट, ये प्रोहिबिटेड है। कंपनी तुम अपने कैपिटल का एक हिस्सा सस्ता देना चाह रहे हो लोगों को, मतलब सस्ते के नाम पे, डिस्काउंट के नाम पे। इंडिया के वैसे आपको पता है इंडियंस की आंखों में पूरे तारे आ जाते हैं सस्ता सुन के, अब वो सस्ते के नाम पे तुम लोगों का पैसा अंदर करके गड़बड़ करना चाहते हो। कैपिटल का पैसा अंदर, सोचो अगर हर्षिल से पैसा लिया 100 रुपए, अगले को कुछ नहीं दिया तो क्या उखाड़ लेगा? कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। हर्षिल से 100 रुपए अंदर कर लिया कैपिटल के नाम का, अगले को कुछ नहीं दिया, कोई डिविडेंड नहीं मिल रहा, कोई उसमें शेयर बढ़ नहीं रहा, कुछ नहीं उखाड़ सकता हर्षिल। लेकिन नदीश से 100 रुपए लिया, नदीश से 100 रुपए लिया, क्या उसको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा? तो यहां पे प्रोहिबिट किया गया कि आप कैपिटल सस्ते का लालच देके लोगों से अंदर नहीं कर सकते, डिस्काउंट इज प्रोहिबिटेड। लेकिन यहां पे क्योंकि आप लोन रेस करते वक्त सिक्योरिटी दे रहे हो, तो आप डिवेंचर डिस्काउंट पे भी कर लो। अभी इस पे हम और डिटेल में चर्चा करने वाले हैं, प्लीज अभी मेरा साथ दें। शेयर्स कैन बी इशूड एट पार 100 का 100 में दे रहे हैं, शेयर्स कैन बी इशूड एट प्रीमियम 100 का उससे ज्यादा में दे रहे हैं। मोस्ट प्रैक्टिकल सिचुएशन प्रीमियम की ही है, क्योंकि आप चले चला बिजनेस में एंटर करें, यू हैव टू पे सर्टेन प्रीमियम अमाउंट। शेयर्स कैन नॉट बी इशूड एट डिस्काउंट, ये प्रोहिबिटेड है। री इशू के टाइम पे आप डिस्काउंट दे सकते हो टू द एक्सटेंट ऑफ शेयर फॉरफीचर अमाउंट। बात याद आ गई? री इशू के टाइम पे आप डिस्काउंट दे सकते हैं टू द एक्सटेंट ऑफ शेयर फॉरफीचर अमाउंट। जितने शेयर आप री इशू कर रहे हो उतने शेयर्स का जितना फॉरफीचर पड़ा वो आप यूज कर सकते हो डिस्काउंट देने के लिए, अदरवाइज वो बैलेंस चला जाता है कैपिटल रिजर्व में। आपको ये बातें याद आ गई होगी, ठीक है? तो डिस्काउंट पे वैसे प्रोहिबिटेड है, इशू करना प्रोहिबिटेड है, री इशू हम कर सकते हैं, ठीक है? डिस्काउंट पे क्यों प्रोहिबिट किया? कि कंपनी लोगों को डिस्काउंट का लालच देके कैपिटल अंदर करना चाहती है और फिर उसकी कोई ऑब्लिगेशन नहीं रहती, तो कैपिटल का मिस यूटिलाइजेशन होगा, तो सेबी ने मना कर दिया। बात समझ में आती है सबको? शेयर्स कैन बी इशूड एट पार 100 का 100 में, शेयर्स कैन बी इशूड एट प्रीमियम 100 का उससे ज्यादा में, बट शेयर्स कैन नॉट बी इशूड एट डिस्काउंट, दिस इज प्रोहिबिटेड। लास्ट टाइम बोल रहा हूं, शेयर्स कैन बी इशूड एट पार 100 का 100 में, शेयर्स कैन बी इशूड एट प्रीमियम 100 का उससे ज्यादा में, बट शेयर्स कैन नॉट बी इशूड एट डिस्काउंट, ये प्रोहिबिटेड है। आप इंडियन जनता को डिस्काउंट का लालच देके कैपिटल के नाम से पैसा अंदर करके सारी ऑब्लिगेशंस अपनी साइड करके पैसा गप करना चाह रहे हो, गड़बड़ करना चाह रहे हो, नॉट अलाउड। सेबी ने स्ट्रिक्टली मना कर दिया। तो शेयर्स कैन बी इशूड एट पार और एट प्रीमियम, डिस्काउंट टोटली प्रोहिबिटेड। शेयर्स कैन बी इशूड एट पार 100 का 100 में, एट प्रीमियम 100 का उससे ज्यादा में, बट डिस्काउंट इज टोटली प्रोहिबिटेड। पब्लिक का पैसा डूबने नहीं देंगे, सेबी की स्ट्रिक्ट गाइडलाइन। अब अगर हम प्रीमियम की बात करते हैं, हमें नहीं पता स्टेज ऑफ प्रीमियम तो कौन से स्टेज पे आता था प्रीमियम, हमें नहीं पता प्रीमियम कौन से स्टेज पे आता था, कौन से स्टेज पे आता था, अलॉटमेंट स्टेज पे आता था। तो एंट्री में क्या चेंज आता था? सर हम यहाँ पे कर देते थे टू सिक्योरिटी प्रीमियम, हमारा यहाँ पे प्रीमियम आ जाता था। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, क्या यही वाली चीज मैं यहाँ भी लगा सकता हूँ? डिबेंचर्स मैंने आपको 100 का 100 में दिया या 100 का 120 में दिया, डिबेंचर क्या प्रीमियम पे नहीं दे सकता? सर एक बात बताओ, जब हम देखते किसी का डाउट आया नहीं आया, कोई आया वैसे किसी के दिमाग में डाउट? मैं डाउट नहीं सर, नहीं आया, चलो मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनना। जब आप किसी कंपनी में कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हो, आप हिस्सेदार बन रहे हो, प्रॉफिट में शेयरिंग चाहिए और आप प्रीमियम पे करने को तैयार हो, तो आप चले चला बिजनेस में पार्टनर बन रहे हो, हिस्सेदार बन रहे हो, इसलिए प्रीमियम दे रहे हो। यहां पे कहेगा प्रीमियम? ये तो डिबेंचर है, ये तो लोन है, इंटरेस्ट भी तो मिल रहा है ज्यादा, तो एफडी से ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है, तो थोड़ा सा प्रीमियम तो देंगे। ये आप बोल सकते हैं नदीश, प्लीज ध्यान से सुनना, ये फैक्टर भी सही है।
यहाँ पे प्रीमियम मांगने की, देखो अपना प्रैक्टिकली समझो, पता रटने वाला समझ लेता है, इधर भी प्रीमियम आ रहा है, इधर भी प्रीमियम आ रहा है, काहे को दिमाग लगाए क्यों आ रहा है। रटने वाला बच्चा ही करता है, जो शेयर में वो डिवेंचर में इधर भी प्रीमियम, इधर भी प्रीमियम, चलो कुछ नहीं होता, टेप देते हैं। बट समझो कि इश्यू ऑफ शेयर में प्रीमियम क्यों आया, क्योंकि आप चले चलाए बिजनेस में एंटर कर रहे थे, यू आर पेइंग सर्टेन एंट्री फीस टू एंटर इनटू द बिजनेस, आप हिस्सेदार बन रहे हो, प्रॉफिट में शेयर मांग रहे हो। लेकिन यहाँ पे आप चले चलाए बिजनेस में एंटर नहीं कर रहे, आपको कोई धंधे में हिस्सेदारी नहीं मिल रही, आपको कोई प्रॉफिट में शेयरिंग नहीं मिलेगी, आप तो लोन दे रहे हो, तो लोन दे रहे हो तो 100 की एक चीज 120 में क्यों मान रहे। ध्यान से सुनना, लविश केक फैक्ट्री बोल रही है कि भैया हमारी अर्निंग्स भी बहुत अच्छी है, हमारी पोजीशन भी बहुत अच्छी है, मतलब हमारा रिजल्ट और पोजीशन दोनों बढ़िया, हमारा रिजल्ट भी बहुत अच्छा है, इनकम मोर देन एक्सपेंसेस है, बहुत सालों से हमारा चलता आ रहा है, हमारी पोजीशन भी बहुत बढ़िया है, लोगों का हमारे में फेथ इतना है कि हमारे डिबेंचर की डिमांड बहुत है, लोगों का हमारे में फेथ इतना है कि हमारे डिबेंचर की डिमांड बहुत है, तो हम 100 का डिबेंचर 100 में क्यों दे जब 120 में लोग खरीदने को तैयार है। बात समझो। यस सर। अच्छा, ओके ओके। यहाँ पे आपसे प्रीमियम ले रहे हैं क्योंकि आप चले चलाए बिजनेस में एंटर कर रहे हो एंड पास्ट एफर्ट्स का कहीं ना कहीं कंपनसेशन अपनी जेब में डाल रहे हैं। यहाँ पे आपसे प्रीमियम ले रहे हैं क्योंकि आप चले चलाए बिजनेस में एंटर कर रहे हो, आप हिस्सेदार बन रहे हो, प्रॉफिट में शेयरिंग मांग रहे हो, तो आपको प्रीमियम देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ से आप पे प्रीमियम मांग रहे हैं क्योंकि मार्केट में डिमांड है, यहाँ कुछ नहीं चला चला बिजनेस ये वो कुछ नहीं कह रहा, मार्केट में डिमांड है भाई साहब, प्रीमियम पे होगा। क्या बात समझ में आती है? यस सर। ये भी कहीं ना कहीं मार्केट डिमांड पे डिपेंड करता है प्रीमियम, क्योंकि मेहनत जो आपने करी है उसको जीरो से हीरो बनाया है, तो मार्केट में डिमांड भी उस हीरो की है, तो लोग भी प्रीमियम इस सेंस में देना चाह रहे हैं। कहीं ना कहीं जो मार्केट डिमांड फैक्टर है कि लोग इतना पे करने को तैयार हैं, वही अमाउंट दोनों में कहीं ना कहीं प्रीमियम डिसाइड करने में हेल्प करा रहा है। यस और नो? क्या बात समझ पा रहे हैं? जब आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो आप उस कंपनी में कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप हिस्सेदार बन रहे हैं, आपको प्रॉफिट में शेयरिंग मिलेगी डिविडेंड फॉर्म में। जब आप किसी कंपनी का डिबेंचर खरीद रहे हैं तो आप उस कंपनी में कोई कैपिटल नहीं इन्वेस्ट कर रहे, आप लोन दे रहे हो कंपनी को, प्रॉफिट में कोई शेयरिंग नहीं मिलेगी, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। तो जब आपने कैपिटल इन्वेस्ट करी है और आप चले चला बिजनेस में घुस रहे हो तो आपको प्रीमियम देना बनता है, जो हमने एडमिशन के टॉपिक से समझा है कि चले चला बिजनेस में कैपिटल लाके हिस्सेदार नहीं बन सकते, यू हैव टू पे सर्टेन प्रीमियम अमाउंट, क्योंकि जीरो से हीरो बनाया है उन लोगों ने जिन्होंने पहले मेहनत करी है, दे नीड टू बी कंपनसेटेड। लेकिन यहाँ पे चले चला बिजनेस वाली कोई बात ही नहीं, मैं तो लोन दे रहा हूँ, लेकिन डिवेंचर्स की मार्केट में डिमांड इतनी है कि वो 100 का डिवेंचर 120 में भी देना चाह रहे हैं और लोग ले रहे हैं, तो फिर 100 का 100 में क्यों दें जब 120 में लोग लेने को तैयार है। तो डिवेंचर्स कैन बी इशूड एट पार और एट प्रीमियम, अभी डिस्काउंट की बात करते हैं। शेयर्स कैन बी इशूड एट पार 100 का 100 में और एट प्रीमियम 100 का 120 में, बट डिस्काउंट प्रोहिबिटेड है। डिस्काउंट प्रोहिबिटेड क्यों, हमने डिस्कस कर लिया। डिवेंचर्स कैन बी इशूड एट पार 100 का 100 में और एट डिस्काउंट और एट प्रीमियम। प्रीमियम की बात करें, डिस्काउंट की भी करते हैं। गाइस अगर मैंने 100 का डिवेंचर, प्लीज बहुत ध्यान से सुनना, अगर मैंने आपको 100 का डिवेंचर 100 में दिया, आपने कितने का उधार दिया मेरे को? अगर मैंने 100 रुपए का एक डिवेंचर आपको 100 रुपए में दिया, आपने कितना उधार दिया मेरे को? 100। वेरी गुड। अगर मैंने आपको 100 का डिवेंचर 120 में दिया तो आपने कितना उधार दिया मेरे को? 120। 120। ओके। वो 20 प्रीमियम है, मेरी जेब में जाएगा, आपका उधार 100 माना जाएगा। नदीश अगर 100 का डिवेंचर 100 में दे रहा हूं तो आपने 100 का उधार दिया, अगर 100 का डिवेंचर 120 में दे रहा हूं तो भी आपने 100 का ही डिवेंचर खरीदा है, 20 का तो प्रीमियम है। और प्रीमियम का यूटिलाइजेशन कौन सा सेक्शन बताता है? गुडविल। मारो गुडविल। प्रीमियम का यूटिलाइजेशन कहां हो सकता है? सेक्शन सर बायबैक ऑफ शेयर्स और बाकी वाले याद नहीं है। साथ रट के बैठ। फोर फीचर कैपिटल रिजर्व बायबैक ऑफ बताया नहीं मैंने। सेक्शन 3 था। सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, उसमें 5 क्लॉजेस है कि प्रीमियम यहाँ यूज हो सकता है और ये बोर्ड एग्जाम में पक्का आएगा। बट आपने तो बताया ही नहीं था सर ये। अरे बट अभी मैं बता रहा हूँ ना, प्रीमियम का तो बताए रखा है, यहाँ यूटिलाइजेशन है हमने। एक सुनो, मैं कह रहा हूँ सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 बताता है कि सिक्योरिटी प्रीमियम कहाँ यूज हो सकता है। उसमें 5 चीजें हैं, एक चीज हमने कर रखी है। मैं थोड़ी बता रहा हूँ, मैं पूरा सेक्शन बता रखा है, मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा ना। मैं आपको थ्योरेटिकली क्यों रटवाऊं कि ये 5 चीजें रट लो। जैसे अभी सार्थक ने रटी हुई बात बोल दी, बायबैक। अभी बायबैक पता ही नहीं क्या होता है, अटक गया क्या? रिकॉर्डिंग अभी ठीक है? ठीक है। हाँ जी, प्लीज ध्यान से समझो। सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 बताता है 5 जगह जहां पे आप सिक्योरिटी प्रीमियम यूज कर सकते हो। दोबारा बोल रहा हूं, प्लीज ध्यान से सुने।
सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 बताता है वो 5 जगह जहां पे सिक्योरिटी प्रीमियम यूज हो सकता है। उसमें से रटी हुई जगह एक साथ रखने बोली बायबैक, लेकिन वो अभी नहीं समझना, जब आगे चल के हम समझेंगे बायबैक क्या होता है तो हम उसको समझेंगे क्या है वो। हमने एक जगह कर रखी थी, किसी को याद हो तो? शेयर्स। सिक्योरिटी प्रीमियम कहाँ यूज हो सकता है? एक जगह कर रखी है। शेयर्स में कहाँ यार, कहाँ यूज होता है? सर वो Allotment. एक्सपेंसेस थे किसी अग्निशा ने टाइप कुछ के, बोला। कुछ एक्सपेंसेस थे। prospectus expenses. प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस और Yes. इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस, याद आ गया? जब हाँ मैंने ये Yes, पहले sir. क्लास तो यही तो बोला था। आ गया। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस में या कंपनी इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस में आप एसपीआर को यूज कर सकते हो इन खर्चों को राइट ऑफ करने के लिए। क्या बात समझ पाए? यस जैसे सर। खर्चा रिकॉर्ड होता है, फिर खर्चा पीएनएल में ट्रांसफर होता है, तो पीएनएल में काय को ट्रांसफर कर रहे हो? इस एसपीआर को यूज कर लो, सिक्योरिटी प्रीमियम यूज कर लो। जैसे एग्जांपल समझो, अभी वो आने वाली है वो चीज। बैड डेट का खर्चा रिकॉर्ड करो, नुकसान की एंट्री बोलो। बैड डेट का खर्चा रिकॉर्ड करो, नुकसान की एंट्री बोलो। बैड डेट्स टू डेटर। बैड डेट्स टू डेटर, इस खर्चे को ट्रांसफर करो, एंट्री बोलो। पीएनएल टू बैड डेट्स। पीएनएल टू बैड डेट्स, अगर प्रोविजन है तो एंट्री बोलो। प्रोविजन टू बैड डेट्स। प्रोविजन कम पड़ गया तो एंट्री बोलो। प्रोविजन पीएनएल टू बैड डेट्स। बहुत बढ़िया, मजा आ गया। नुकसान की एंट्री बैड डेट्स टू डेटर, नुकसान ट्रांसफर करने की एंट्री पीएनएल टू बैड डेट्स। नुकसान की एंट्री बैड डेट्स टू डेटर, नुकसान ट्रांसफर करने की एंट्री पीएनएल टू बैड डेट। अगर प्रोविजन है तो प्रोविजन टू बैड डेट, प्रोविजन कम पड़ गया तो प्रोविजन पीएनएल टू बैड डेट। ये नॉलेज अगर आपकी सॉर्टेड है तो मैं आगे बहुत तगड़ी बातें बताने वाला हूं, आपके सामने आने वाली है। ठीक है, तो अभी बात ये चल रही है कि एसपीआर जो सिक्योरिटी प्रीमियम है, अभी रिजर्व यूज होना नहीं होना उसकी कुछ गाइडलाइन आई है, मैं आपको शेयर कर लूंगा। अभी सिक्योरिटी प्रीमियम बोल रहे हैं उसको। ठीक है, सिक्योरिटी प्रीमियम 5 जगह यूज हो सकता है, ये हमें बताता है सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। सिक्योरिटी प्रीमियम 5 जगह यूज हो सकता है, ये हमें बताता है सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। उसमें से एक हमने कर रखा है, क्या कर रखा है? प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस या इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस राइट ऑफ करने के लिए। खर्चा रिकॉर्ड हुआ और खर्चा पीएनएल में मत ट्रांसफर करो, आप सिक्योरिटी प्रीमियम से पूरा कर लो। यानी प्रीलिमिनरी इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस जो आप रिकॉर्ड कर रहे हो उसको ट्रांसफर पीएनएल में मत करना, खर्चे को आप एसपीआर से पूरा कर सकते हो अगर एसपीआर है तो। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है, एसपी नहीं है, सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है तो पीएनएल में जाएगा। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम है तो आप वो यूज कर सकते हो। ये कुछ यूटिलाइजेशन की चीजें थी। मैं ये बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना, ये एसपीआर जो आप शेयर्स के टाइप के इकट्ठा कर रहे हो, ये भी एसपीआर उसी वही जगह जा सकता है। और डिबेंचर जब मैं एसपीआर का दे रहा हूं, हाँ जी, मैंने आपको 100 का डिबेंचर 120 में दिया, मैंने आपको 100 का डिबेंचर 120 में दिया, आपने उधार कितने का दिया मेरे को? 100। 100 का। यही एक इंटरेस्ट doubt आपको 100 पे मिलेगा। जो 20 एक्स्ट्रा मैं आपसे चार्ज कर रहा हूं वो प्रीमियम है, क्योंकि मार्केट में हमारे डिबेंचर्स की डिमांड बहुत है, हमारे डिबेंचर्स में लोगों का फेथ बहुत है। मैं आपसे 20 इस चीज के एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा हूं। क्या बात समझ पाए? हाँ सर। किसी को डाउट? बट सर इनडायरेक्टली वो एक doubt गुडविल के था। चक्कर में तो हुआ। नहीं नदीश, गुडविल नहीं ना यार, मेरी बात सर समझ। डिमांड चले गुडविल के चक्कर में ही तो है। बट आप मेरी बात समझो ना, ये गुडविल का पैसा नहीं मान रहा ना मैं। जब आप कैपिटल इन्वेस्ट करो, सोचो ना नदीश, कैपिटल इन्वेस्ट करना और लोन देना थोड़ी अलग बात है ना। मैं आपको बोल सकता हूँ कि दोनों उस सेंस में आप हाँ बोल दोगे, लेकिन एक प्रैक्टिकली समझो, अगर आप धंधे में कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप हिस्सेदार बन रहे हो। ठीक है, वो उन लोगों ने जो एफर्ट्स डाले हैं वो आप गुडविल का प्रीमियम ला रहे हो, लेकिन आप धंधे में कोई धंधे से आपको लेना देना नहीं, आप तो सिर्फ लोन दे रहे हो। और वो लोन का इंस्ट्रूमेंट जो डिबेंचर है वो आपको महंगा मिल रहा है क्योंकि मार्केट में डिमांड ज्यादा है। क्या बात समझ पाए? ओके। ठीक है, मैं दोनों को बिल्कुल सिमिलर बोल सकता हूं, देखो एंट्री सेम है, लेकिन फिर भी मैं एस्पेक्ट आपके सामने रख रहा हूं कि एनालाइज करके। ठीक है, थोड़ा सा अपने माइंड की ना प्रैक्टिकलिटी, अपना टॉलरेंस लेवल, वो चीजें स्ट्रॉन्ग करा करो कि मैं सोचूं, क्योंकि ये सोचना ना आगे चल के हायर लेवल पे आपको बहुत काम देगा। गाइस ध्यान से सुनिए, यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम है तो यहाँ पे एंट्री में क्या आ जाएगा? यहाँ भी आ जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम। हाँ सर। कोई दिक्कत? नो सर। क्या अभी तक शेयर और डिबेंचर में कुछ फर्क है? नहीं। कुछ नहीं है, बट डिबेंचर आ गया शेयर की जगह, और कुछ नहीं है। यहाँ पे फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, यहाँ पे डिविडेंड मिलता है जो वेरी करता है प्रॉफिटेबिलिटी पे। अब एक नई बात आ रही है, ध्यान से सुनना, डिबेंचर्स कैन बी इशूड एट डिस्काउंट। सर ये क्या मतलब हो गया? डिस्काउंट पे कैसे दे देंगे? मैं आपको 100 का डिबेंचर 90 में दे रहा हूं। क्यों दे रहा हूं पता है? मेरे डिबेंचर्स की डिमांड कम है। सर आप पैसा गड़बड़ नहीं कर लोगे, मैं आपको सिक्योरिटी दे रहा हूं, मैं अपनी पूरी फैक्ट्री का प्लांट गिरवी रख रहा हूं डिबेंचर्स इशू करते हुए, मैं आपको जो लोन दे रहा हूं, आप जो मेरे को लोन दे रहे हो, प्लीज ध्यान से सुनिए, आप जो डिबेंचर्स खरीद रहे हो 100 का 90 में दे रहा हूं मैं।
आप जो डिबेंचर खरीद रहे हो 100 का 90 में दे रहा हूं मैं, और इन डिबेंचर्स के अगेंस्ट में मैं सिक्योरिटी दे रहा हूं कि अगर मैं आपका लोन रीपे नहीं करता, इंटरेस्ट रीपे नहीं करता, तो पूरी फैक्ट्री ये बेच के आपको लोन रीपे कर दूंगा। अब मैं सिक्योरिटी दे रहा हूं तो सेबी मना करेगा? आप बताओ। नो। नहीं, बात सुनो ना, हर्षिल को कुछ नहीं दिया तो वो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन नदीश को इंटरेस्ट नहीं पहुंचा तो वो हल्ला करेगा। बिल्कुल करेगा। हर्षिल तो प्रॉफिटेबिलिटी पे चल रहा है, कंपनी ने अच्छा बहुत सारा पैसा कमाया, कह रहा है हम नहीं दे रहे शेयर होल्डर को, हमें सारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे लगाना है, तो हर्षिल कुछ कह सकता है? नहीं, कुछ भी नहीं कह सकता। मेरी बात समझो, लविश केक फैक्ट्री ने बहुत सारी ह्यूज अर्निंग्स करी, लविश केक फैक्ट्री ने बहुत सारी ह्यूज अर्निंग्स करी, और वो हर्षिल को बोल रहे कोई डिविडेंड नहीं, इस साल डिविडेंड नहीं मिलेगा। हर्षिल कह रहे क्यों नहीं मिलेगा, ऐसा थोड़ी होता है। मैं वो कह रहे हैं हम अर्निंग्स का सारा जो पैसा है वो अपकमिंग प्रोजेक्ट में लगाना चाह रहे हैं, तो हम शेयर होल्डर्स में नहीं बांटना चाह रहे, हम सारा रिटेन करना चाह रहे, तो कुछ कह सकता है? जो कंपनी लोग, ध्यान से सुनना, जो लोग कंपनी चला रहे होते हैं, स्टीयर कर रहे होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं। डायरेक्टर्स वर्ड सुना आपने? यस हाँ सर। सर। डायरेक्टर्स कौन है? डायरेक्टर्स आर द प्रमोटर्स, जो कंपनी को स्टीयर कर रहे हैं, गवर्न कर रहे हैं। डायरेक्टर्स आर द प्रमोटर्स, जो कंपनी को प्रमोट करते हैं, उस कंपनी को चला रहे हैं, स्टीयरिंग उनके हाथ में। क्या बात समझ पा रहे हैं? क्या एक बात सुनो, हर्षिल ने 100 रुपए का एक शेयर खरीद लिया, क्या कंपनी का स्टीयरिंग उसको दे दे भाई तू चला, ऐसा होगा? नहीं, नहीं, कि हर्षिल बोले भाई मैंने 100 रुपए लगाए, मैं भी हिस्सेदार हूं कंपनी का, मेरे को दो, मैं कंट्रोल, मैं चलाऊंगा कंपनी को, ऐसा नहीं होगा। तो डायरेक्टर्स आर द शेयर होल्डर्स, डायरेक्टर्स मतलब डायरेक्टर्स हैं जो कंपनी का स्टीयरिंग संभाल के बैठे हैं, वो स्टीयर कर रहे हैं। अब उनको लग रहा है कि अर्निंग्स हमें नहीं बांटनी चाहिए इस साल, क्योंकि अपकमिंग प्रोजेक्ट में हम इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो डिविडेंड जीरो, सारी अर्निंग्स हम रिटेन कर लेंगे। अर्निंग्स का वो हिस्सा जो शेयर होल्डर्स में बांट दिया गया वो डिविडेंड, अर्निंग्स का वो हिस्सा जो रिटेन कर दिया रिटेन अर्निंग्स, अर्निंग्स का वो हिस्सा जो शेयर होल्डर्स में बांट दिया डिविडेंड, और अर्निंग्स का वो हिस्सा जो हमने रिटेन कर लिया रिटेन अर्निंग्स। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि अर्निंग्स का कुछ नहीं मिलेगा आपको, सारी अर्निंग्स रिटेन कर ली, आगे प्रोजेक्ट में लगाना चाह रहे हैं रिटेन अर्निंग्स, तो हर्षिल कुछ कह सकता है? कुछ नहीं कह सकता, उसको कोई डिविडेंड नहीं मिला, शेयर बढ़ा तो बढ़ा, नहीं बढ़ा तो नहीं बढ़ा, कुछ नहीं मिलेगा, हर्षिल कुछ नहीं कह सकता। लेकिन नदीश को फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा 10 रुपए के हिसाब से। क्या बात समझ पा रहे? नदीश ने 100 रुपए का लोन दिया, उसको तो 10% पे 10% का फिक्स मिलेगा। अब मैं बोल रहा हूं शेयर सस्ते में नहीं हो सकता, क्योंकि अगला कुछ कर नहीं सकता। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? सेबी ने Yes, शेयर sir. सस्ते में प्रोहिबिट कर दिया, क्योंकि आप सस्ते का लालच देके लोगों का पैसा अंदर करके घपला करना चाह रहे हो। मतलब अच्छी कंपनी है तो ही सेबी अलाउ करेगा पब्लिक का पैसा इन्वेस्ट होने देना, अदरवाइज बेकार कंपनी में सेबी भी अलाउ नहीं करता। यस सर। देखो अगर अच्छी कंपनी है तो पार पे दे, प्रीमियम पे दे, 90% से नीचे सब्सक्रिप्शन की सिचुएशन नहीं बैठेगी। अगर अच्छी कंपनी में है तो शेयर चाहे पार पे दे, शेयर चाहे प्रीमियम पे दे। अच्छी कंपनी है तो शेयर चाहे पार पे दे, शेयर चाहे प्रीमियम पे दे, 90% से नीचे की सिचुएशन नहीं बैठेगी, इशू चल पाएगा, कंपनी में लोग पैसा इन्वेस्ट करेंगे और कंपनी भी फ्लरिश करेगी। लेकिन बेकार कंपनी है तो भैया तुम्हारा पूरा इशू ही मतलब फेल हो जाएगा, पब्लिक इशू ही फेल हो जाएगा। तो इसीलिए डिस्काउंट प्रोहिबिट कर दिया कि डिस्काउंट के चक्कर में बेकार कंपनी के हाथ में पब्लिक का पैसा ना आ जाए और पब्लिक कुछ नहीं बोल पा रही। लेकिन यहां पे डिस्काउंट का कोई सेंस बनता है? कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि अगर डिस्काउंट पे भी मैं तुम्हें दे रहा हूं तो मैं बदले में सिक्योरिटी दे रहा हूं, तो सेबी का इन्वॉल्वमेंट यहां नहीं बैठा। क्या आप रीजन समझ पाए? यस सर, यस सर। तो शेयर्स कैन बी इशूड एट पार एंड प्रीमियम बट डिस्काउंट इज प्रोहिबिटेड। Shares can be issued at par and premium, but discount is prohibited. But debentures can be issued at par, premium, and discount. क्या बात समझ पाए? यस बोलो सर। guys. Shares can be issued at par, 100 का 100 में, at premium 100 का उससे ज्यादा में, but 100 से नीचे इशू करना prohibited है, कि आप डिस्काउंट का लालच देके लोगों से कैपिटल अंदर कर लोगे और लोग फिर कुछ बोल भी नहीं पाएंगे, इसलिए प्रोहिबिट कर दिया। लेकिन डिबेंचर्स के केस में अगर आप डिस्काउंट पे भी इशू कर रहे हो, आप बदले में आपने उन डिबेंचर्स के अगेंस्ट में सिक्योरिटी दे रखी है, इस लोन के अगेंस्ट में कुछ गिरवी रख रखा है, तो फिर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप डिस्काउंट पे इशू कर लो। ध्यान से डिबेंचर्स पे चलते हैं। अगर मैंने 100 का डिबेंचर आपको 100 में दिया, आपने कितने का लोन दिया? 100 का डिबेंचर 120 में दिया, आपने कितने का लोन दिया? 100। 20 जो आपने एक्स्ट्रा दिया है वो डिमांड के वजह से दिया है, और वो मैं अपनी जेब में रखूंगा और 52 के अकॉर्डिंग 5 चीजों में यूज कर सकता हूँ। बात समझ में आई? हाँ। ध्यान से। उसके बाद मैंने आपको बोला अगर मैंने आपको 100 का डिबेंचर 90 में दिया तो आपने कितने का लोन दिया? 100। वेरी गुड। 100 का। अब मेरा 10 का नुकसान हो गया है। अब मेरा 10 का नुकसान हो गया है। गाइस नुकसान रिकॉर्ड हुआ है तो क्या नुकसान ट्रांसफर भी होगा? यस सर। ध्यान से। नुकसान रिकॉर्ड करने की एंट्री भी होगी, नुकसान ट्रांसफर करने की एंट्री भी होगी। सर एसपीआर भी तो इनकम है, रिकॉर्ड कर लिया ट्रांसफर करो। मैंने कहा वो पड़ा हुआ है क्योंकि वो 52(2) के अकॉर्डिंग यूज होगा।
एसपीआर जो सिक्योरिटी प्रीमियम है वो पड़ा हुआ है, उसको ट्रांसफर नहीं करना, वो पड़ा हुआ है 52 के 2 के अकॉर्डिंग यूज होगा, लेकिन नुकसान जो हुआ है, डिस्काउंट जो आपने दिया है इशू के टाइम पे, वो तो आपको ट्रांसफर करना ही पड़ेगा। गाइस ध्यान से सुनना, अगर डिस्काउंट की बात आई तो यहाँ पे एसपीआर नहीं होगा, ये एंट्री क्या हो जाएगी, डिबेंचर अलॉटमेंट। क्या डिस्काउंट मेरा नुकसान है, Discount क्या to discount debit. मेरा नुकसान, डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू, क्या ये आ जाएगा 2 परसेंटेज डिबेंचर। 2% डिबेंचर पूरा लिख देता हूं, 10% डिबेंचर। क्या बात समझ पाए यस सर गाइस? ये नुकसान की वजह से एक और जर्नल एंट्री साथ में आ गई। नुकसान रिकॉर्ड हुआ है, नुकसान रिकॉर्ड हुआ है, नुकसान ट्रांसफर करो। कोई कुछ नहीं पीएनएल बता रहा। पीएनएल टू Very good. डिस्काउंट P&L to discount on issue. बोलो गाइस, कोई डाउट? नो सर गाइस बैड डेट्स का नुकसान हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करो। बैड डेट्स का नुकसान हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करो। सिमिलरली डिस्काउंट ऑन इशू का नुकसान हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करो। सर जैसे बैड डेट्स में प्रोविजन था, यहाँ भी कुछ हो सकता है क्या? मैंने कहा बिल्कुल। एक और नया पॉइंट आ गया एसपीआर 52(2) के अंदर। आप एसपीआर कोई पुराना पड़ा है तो यूज कर सकते हो इस डिस्काउंट ऑन इशू के नुकसान को पूरा करने के लिए। क्या बात समझ में आती है? यस सर देखो देखो मेरे साथ समझना। लेट्स सपोज डिस्काउंट ऑन इशू है, लेट्स सपोज 10 लाख के डिवेंचर्स है, मैं आपको 9,50,000 में दे रहा हूं। क्या मैं डिस्काउंट पे इशू कर सकता हूं? हाँ बिल्कुल कर सकता हूं। क्यों डिवेंचर्स डिस्काउंट पे इशू करना अलाउ कर दिया? क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने आपको सिक्योरिटी तो दे रखी होगी ना, तो डिस्काउंट पे भी रेस करना चाह रहा हूं मैं लोन, तो क्या दिक्कत है? शेयर वाली चीज में आपको कोई सिक्योरिटी नहीं मिल रही, लेकिन डिवेंचर में सिक्योरिटी मिल रही है, तो सेबी इन्वॉल्व नहीं हुआ, कह रहे ठीक है डिस्काउंट पे कर लो, अगले को सिक्योरिटी दे तो रहे हो, तो लोन सस्ते में भी रेस किया जा सकता है। सोचो ना, तुम मेरे को 10 लाख दोगे, सॉरी 10 लाख के डिबेंचर्स तुम 9.5 लाख में खरीद लो, तुमने 9,50,000 दिया, लेकिन मैं तुम्हारा 10 लाख का लोन मान के तुम्हें 10 लाख पे इंटरेस्ट दूंगा, बहुत ही बढ़िया। क्या आप अट्रैक्ट हो रहे नहीं हो रहे? सोचो ना, 100 का डिबेंचर 100 में दिया तो न्यूट्रल सी सिचुएशन है, 100 का डिबेंचर 120 में दिया तो आप हेजिटेट करोगे कि 120 दे रहे हैं बट लोन तो 100 का मानेगा ही। 100 का डिबेंचर 100 में दिया, इशूड एट पार। 100 का डिबेंचर 100 में दिया, इशूड एट पार, तो आप न्यूट्रल से रहोगे। 100 का डिबेंचर 120 में दिया, तब आप हेजिटेट करोगे कि यार लोन हम इसको 120 मतलब 120 मेरी जेब से जा रहा है, बट ये लोन तो 100 का ही मान रहा है, इंटरेस्ट भी मेरे को 100 पे ही दे रहा है। अगले साल 10 रुपए का इंटरेस्ट लेके आ गया 100 के हिसाब से, मैंने तो 120 दिए थे, वो 20 अपनी जेब में रख के बैठा है क्योंकि पब्लिक में डिमांड थी सिक्योरिटी प्रीमियम का। लेकिन अगर 100 का 90 में दिया, आपकी आंखों में तारे आ जाएंगे कि भाई 100 का डिवेंचर 90 में दे रहा है, मैं दूंगा 90। सोचो आप मेरे को दे रहे हो 90 रुपए, मैं कह रहा हूं तुम्हारा 100 का उधार आ गया, बड़ा ही अट्रैक्टिव सिचुएशन है। आप दे रहे हो 90 लेकिन आप 100 का सिचुएशन मतलब 100 में मान लो कि 100 आ गया, और इंटरेस्ट भी आपको 100 के हिसाब से मिलेगा। ध्यान से सुनेंगे, तो ये मेरा नुकसान है। मैं बोल रहा हूँ 100 का लोन आ गया, आपको जब मैं आपको लोन रीपे करूंगा, क्या लोन रीपे करना पड़ेगा? हाँ बिल्कुल। क्या कैपिटल रीपे करनी पड़ेगी? नहीं, कैपिटल में रीपेमेंट का ऑप्शन नहीं आ रहा अभी, वो हम देखेंगे कैसे होता है, लेकिन रोल रीपेमेंट, लोन तो रीपे करना पड़ता है यार। लोन कब रीपे होगा? कंपनी की लाइफ टाइम में कैपिटल नहीं रीपे होती, लेकिन लोन रीपे करना पड़ता है। कंपनी की लाइफ टाइम में कैपिटल नहीं रीपे होती, लेकिन लोन रीपे करना पड़ता है, तो डिबेंचर्स को रिडीम करना पड़ेगा, रीपे करना पड़ेगा फ्यूचर में, वो भी चीज हम देखने वाले हैं अपकमिंग क्लासेस में। बट इसको देखो गाइस, ये नुकसान हो गया। हाँ जी, मैंने आपको 10 लाख के डिबेंचर्स के लिए आपने अप्लाई किया और मैंने आपको 9 लाख में दे दी। 10 लाख के डिबेंचर्स के लिए आपने अप्लाई किया, मैंने आपको 9 लाख में दे दी। गाइस मेरा कितना नुकसान हो गया? 1 लाख 1 लाख 1 लाख का। देखो ध्यान से, मैं आपसे मांगूंगा 9 लाख। लेट्स सपोज अलॉटमेंट स्टेज की बात कर रहा हूं, अलॉटमेंट पे, ठीक है, अलॉटमेंट स्टेज की बात कर रहा हूं। 10 लाख के डिबेंचर्स मैं आपको 9 लाख में दे रहा हूं, सिर्फ अलॉटमेंट स्टेज की बात कर रहा हूं। तो 10 लाख के डिबेंचर है, 9 लाख मैं आपसे मंगा रहा हूं, 1 लाख का डिस्काउंट दिया। 10 लाख के डिबेंचर है, 9 लाख मैं आपसे मंगा रहा हूं, 1 लाख का डिस्काउंट दिया। क्या ये 1 लाख का नुकसान यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा पीएनएल में? बोलो गाइस, नुकसान हुआ 1 लाख का, नुकसान ट्रांसफर हुआ पीएनएल टू डिस्काउंट ऑन इशू। नुकसान हुआ 1 लाख का डिस्काउंट ऑन इशू के नाम से, और ट्रांसफर हुआ पीएनएल टू डिस्काउंट ऑन इशू 1 लाख। सर कोई प्रोविजन नहीं है क्या? प्रोविजन जैसी चीज जैसे बैट में होती थी? मैंने कहा बिल्कुल है, एसपीआर, सिक्योरिटी प्रीमियम में एक नई चीज आई। सक्षम अभी नहीं, सिक्योरिटी प्रीमियम में एक नई चीज आई कि एसपीआर भी आप यूज कर सकते हो, सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 यूज किया जा सकता है इस डिस्काउंट ऑन इशू के लिए। तो गाइस जो आपने 5 चीजें देखी है, मैंने आपको बोला सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 में 5 चीजें हैं, उसमें एक चीज हो गई
प्रीलिमिनरी यानी इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस की, और दूसरी चीज क्या हो गई, आप डिस्काउंट ऑन इशू का नुकसान भी सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ कर सकते हैं। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है तो यही होगा, अगर सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है तो यही होगा। गाइस सोचो, अगर मैं बोलूं आपको कि मेरे पास 30,000 का सिक्योरिटी प्रीमियम है तो एंट्री क्या होगी? P&L सिक्योरिटी प्रीमियम टू लॉस, सिक्योरिटी प्रीमियम 30,000, P&L 70,000 70,000 टू to डिस्काउंट discount. ऑन इशू। क्या बात समझ में आती है? यस सर। Yes, sir. अगर सिक्योरिटी प्रीमियम, देखो आप प्रायोरिटी दोगे सिक्योरिटी प्रीमियम को, आप प्रायोरिटी दोगे सिक्योरिटी प्रीमियम को, कि जैसे प्रोविजन को आप देते हो, जैसे प्रोविजन फॉर बैड डेट्स को देते हो, आप Provision priority exhaust दोगे। करना पड़ता है पहले। क्या बात समझ पाए? ये एंट्री हाँ। पता है क्या हो रही है? प्रोविजन P&L टू P&L बैड डेट्स। to क्या बात bad समझ debt. पाए? Yes, sir. यस सर। बिल्कुल उसी से रिलेट करो। गाइस यहाँ पे एक और चीज आ गई, उसने कहा SPR के जगह एक और चीज है जो आप यूज कर सकते हो, उसका नाम है कैपिटल रिजर्व। कहाँ पढ़ा है हमने कैपिटल रिजर्व? फोर सुना फीचर सा लग रहा है। इस तरह आपकी फोर four फीचर feature वाली में इनकम है। ट्रांसफर होती है। फोर फीचर ध्यान से सुनो, आपने हाँ। बहुत जगह पढ़ा है। फोर फीचर के केस में, मतलब री इशू के बाद, फोर फीचर के केस में री इशू के बाद जो बचा हुआ फोर फीचर होता है वो कैपिटल रिजर्व में जाता है। यस और सर। आप जब कोई धंधा सस्ता खरीद लेते हो तो भी कैपिटल रिजर्व में जाता है। आपने पढ़ रखी चीजें। आपने बिजनेस सस्ता खरीदा, धंधे की औकात है 10 लाख, हम बोले 9 लाख में दे दे, तो 1 लाख का कैपिटल प्रॉफिट कैपिटल रिजर्व। बात याद आई? यस सर। धंधे की औकात एसेट्स माइनस लायबिलिटी 10 लाख बैठ रही है, धंधे की औकात एसेट माइनस लायबिलिटी 10 लाख बैठ रही है, लेकिन आप उसके बदले में 9 लाख दे रहे हो कि भाई तेरा धंधा क्या है, तेरी तो नेगेटिव गुडविल है, तो 1 लाख रुपए जो आपने कम दिया कैपिटल प्रॉफिट है, कैपिटल रिजर्व में जाएगा। और आपने देखा था कि फोर फीचर के टाइम पे री इशू होने के बाद, री इशू के टाइम पे फोर फीचर जितना डिस्काउंट दे सकते हो, अगर नहीं दे रहे या कुछ भी बचा हुआ है, डिस्काउंट देने के बाद भी कुछ बचा हुआ है, तो वो कैपिटल रिजर्व में जाएगा। तो कैपिटल रिजर्व भी यूज हो सकता है। गाइस इसमें प्रायोरिटी का ऑर्डर है कि पहले देखा जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम को, दूसरा देखा जाएगा कैपिटल रिजर्व को, और तीसरा कुछ नहीं है तो P&L से कर दो। क्या बात समझ में आती है? यस सर। एग्जांपल लेते हैं। मैंने बोला सिक्योरिटी प्रीमियम आपके पास पड़ा है 20,000 का, कैपिटल रिजर्व पड़ा आपके पास 10,000 का। एंट्री बोलो। सिक्योरिटी प्रीमियम, कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम 10,000, कैपिटल रिजर्व 10,000, P&L 70,000 टू डिस्काउंट ऑन इशू 1 लाख। क्या बात समझ पाए? तो फर्स्ट डिस्काउंट ऑन इशू का नुकसान राइट ऑफ करने के लिए आप सिक्योरिटी प्रीमियम यूज कर लो, नहीं है कैपिटल रिजर्व यूज कर लो, नहीं है P&L से कर दो। डिस्काउंट ऑन इशू राइट ऑफ करने के लिए, नुकसान सेट ऑफ करने के लिए, डिस्काउंट ऑन इशू नुकसान को राइट ऑफ करने के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम यूज कर लो, नहीं है कैपिटल रिजर्व यूज कर लो, नहीं है आप P&L यूज कर लो, या जितना जितना है उस ऑर्डर में यूज कर लो। सिक्योरिटी प्रीमियम 20,000 है, पूरा 20,000 अंदर कर लिया, 80 का नुकसान बचा। कैपिटल रिजर्व 10,000 है, पूरा 10,000 अंदर कर लिया, 30 का बचा, 70 का बचा, वो 70 पूरा P&L में चला जाएगा, नुकसान मेरा ट्रांसफर होगा इस तरीके से। क्या बात समझ में आती है? क्लियर है सबको? अभी मैं ओवर नहीं कर रहा, मेरे को चाहिए अभी 2-5 मिनट। ठीक है, अभी तक सबको क्लियर है? कोई डाउट है इसमें तो बताओ। नो डाउट। डिस्काउंट पे इशू कर सकता हूँ, ये बात भी आपको सबको समझ में आई? यस हाँ सर। जी, मैं एक छोटी सी चीज पूछना चाहूंगा, देखते हैं कौन मेरा साथ देगा। हाँ जी, इसमें किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लो। नो सर। डिस्काउंट ऑन इशू का नुकसान राइट ऑफ करने के लिए प्रायोरिटी ऑर्डर है, पहले सिक्योरिटी प्रीमियम, दूसरा कैपिटल रिजर्व। ये दोनों नहीं है तो प्रॉफिट एंड लॉस। मतलब किसी क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम और कैपिटल रिजर्व का जिक्र नहीं है तो सीधा P&L टू डिस्काउंट ऑन इशू। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम है, अब सोचो कैपिटल रिजर्व, आप ऐसा तो नहीं है कैपिटल रिजर्व यूज कर लोगे अगर SPR पड़ा हुआ तो, नहीं, पहले SPR को उठाओ, खत्म करो जितना यूज हो रहा है, फिर CR है उसको हटाओ, फिर P&L। ये ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी फॉलो होनी चाहिए। गाइस ध्यान से सुनना कि हम अगली थोड़े दिन में ही हम कैश फ्लो स्टेटमेंट का चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। थोड़े दिन में हम कैश फ्लो स्टेटमेंट का चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। गाइस ये ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी कैश फ्लो के मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन में आपके सामने आएगी। ध्यान से सुनिए, ये जो ऑर्डर है कि डिस्काउंट ऑन इशू का नुकसान, अभी और नुकसान भी इस तरीके के आएंगे आपके सामने, अभी मैं बता नहीं रहा। डिस्काउंट ऑन इशू का नुकसान और नुकसान आएंगे, अभी नहीं डिस्कस कर रहे। ये किस ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी में देखा जाता है? पहले आप SPR से पूरा कर लो, नहीं हो रहा पूरा, CR से पूरा कर लो, नहीं हो रहा पूरा, P&L में ट्रांसफर करो। अगर SPR और CR की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, सीधा P&L में ट्रांसफर करो। SPR नहीं है, CR है, उससे कर लो, बाकी बचा हुआ P&L में। CR से पूरा हो रहा है, CR से कर लो। मतलब आपको सिचुएशन समझ में आ गई। कहीं ना कहीं SPR, सिक्योरिटी प्रीमियम और कैपिटल रिजर्व, ये कहीं ना कहीं
प्रोविजन फॉर बैड डेट्स के तरीके से काम कर रहा है। क्या आप समझ पा रहे हैं? सिक्योरिटी प्रीमियम और कैपिटल रिजर्व कहीं ना कहीं प्रोविजन फॉर बैड डेट्स की तरह काम कर रहा है, आप यूज कर सकते हो। क्या सेक्शन 52(2) के अंदर अब दो बातें हो गई जो आपने कर ली है 5 में से? हाँ जी दसोबाजी। yes sir तो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स कैन बी राइट ऑफ करने के लिए हम सिक्योरिटी प्रीमियम यूज कर सकते हैं। yes डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स को राइट ऑफ करने के लिए हम सिक्योरिटी प्रीमियम यूज कर सकते हैं। हाँ जी प्लीज आंसर गाइस। 10 का शेयर है, डिबेंचर भी डिस्कस करते हैं, शेयर को मत बोलो। 10 का डिबेंचर है, 12 में दे रहा हूं, कोई दिक्कत? 10 का डिबेंचर है, 12 में दे रहा हूं। एप्लीकेशन पे 3 दे देना, अलॉटमेंट पे 5 दे देना और बैलेंस कॉल पे। क्या अलॉटमेंट वाले स्टेज को प्रीमियम इंक्लूडिंग मानोगे और क्या बोलोगे? 3+2 3+2 तो ये कितना हो गया? 4। 4 बोलो गाइस, yes sir इसमें कोई दिक्कत आपको? no sir अभी डिस्काउंट में बहुत मजेदार बात होने वाली है, प्लीज आंसर। हाँ जी 10 का डिबेंचर 12 में दे रहा हूं, एप्लीकेशन के टाइम पे 3 दे देना, अलॉटमेंट पे 5 दे देना इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो इसको मैंने बोला 3+2। 10 का डिबेंचर है, 2 रुपए के प्रीमियम पे 12 में दे रहा हूं। 10 का डिबेंचर है, 2 रुपए के प्रीमियम पे 12 पे दे रहा हूं। अप्लाई करते वक्त 3 रुपए भेज देना, अलॉटमेंट के टाइम पे 5 में मंगवा लूंगा, दिस इज इंक्लूडिंग प्रीमियम, यानी 3 का डिबेंचर, 3 का लोन और 2 का प्रीमियम माना जाएगा। ये जो आप दोगे 5 रुपए, इसमें 3 का आपका लोन माना जाएगा, 2 का प्रीमियम है कि आपको ये डिबेंचर मिल पा रहा है जिसकी पब्लिक में डिमांड बहुत है, और 4 रुपए फिर मैं कॉल पे मंगा लूंगा लोन के नाम पर। गाइस अगर मैं बोलूं 10 का डिबेंचर है और मैं आपको 9 का दे रहा हूं कि 1 रुपए का डिस्काउंट दे रहा हूं। हाँ जी 10 का डिबेंचर है बट मैं आपको 9 में दे रहा हूं, 1 रुपए का डिस्काउंट दे रहा हूं। मैंने बोला एप्लीकेशन पे 3 दे देना, बोलो गाइस, एप्लीकेशन पे 3 दे देना, अलॉटमेंट पे मैं बोल रहा हूं लेट्स सपोज 4 दे देना और कॉल पे बैलेंस। गाइस क्या अलॉटमेंट स्टेज में ही डिस्काउंट होगा? yes sir इसको मैं Yes, क्या sir. बोलूंगा आप बताओ? 3 minus 1 4 5 minus 1 बोलो गाइस। So 3+. 5 minus 1 ये हो गया बैलेंस 2। ये चीज में बच्चे गलती कर देते हैं, इस चीज को समझो प्लीज ध्यान से। अगर मैं आपसे 4 मांग रहा हूं तो मैं डिस्काउंट देने के बाद मांग रहा हूं। यहाँ पे आपसे 5 मांग रहा हूं तो प्रीमियम इंक्लूड करके मांग रहा हूं, यहाँ से आपसे 4 मांग रहा हूं तो डिस्काउंट इंक्लूड करके मांग रहा हूं। यहाँ पे आपसे 5 मांग रहा हूं तो प्रीमियम इंक्लूड करके मांग रहा हूं, यहाँ पे आपसे 4 मांग रहा हूं तो डिस्काउंट इंक्लूड करके मांग रहा हूं। तो इसके अंदर प्रीमियम इंक्लूडेड है यानी 3 का डिबेंचर और 2 का प्रीमियम। इसके अंदर डिस्काउंट इंक्लूडेड है यानी 5 का डिबेंचर रहा होगा जिसपे मैं आपको 1 का डिस्काउंट दे रहा हूं, तो 4 रुपए मांग रहा हूं। क्या बात समझ में आती है? yes sir तो ऐसे ही हुआ, ध्यान से सुने। अब एक क्वेश्चन आया कि 100 रुपए का डिबेंचर है, 10% डिस्काउंट पे इशू हो रहा है। 100 रुपए का डिबेंचर है, 10% डिस्काउंट पे इशू हो रहा है, एप्लीकेशन पे 25, अलॉटमेंट पे 25 और बाकी कॉल पे बैलेंस। sir गाइस ये 25 क्या है? ये 25 क्या है? कितना है? 25 minus 10 25 25 minus. माइनस 10 तो 15 हो जाएगा। 35 minus 10 35 minus 10 ये है 35 minus 10। क्या बात समझ पाए? yes sir तो Yes, sir. 30 40 50 60 और ये बैलेंस आएगा 40 का। 40 क्या yes बात sir समझ पाए? yes sir Yes, क्लियर है? sir. गाइस मेरे साथ एक पीडीएफ खोलेंगे, पीडीएफ आपको दे रखी है एलटीएफ ग्रुप में, दोबारा भेज दूं क्या? कहाँ गई? रुक जाओ मैं दोबारा भेजता हूँ। गाइस कोई छुट्टी डाउट है दे इसमें दो। तो पूछे। छुट्टी कर दो। हाँ कर रहे हैं ना। प्लीज गाइस ये पीडीएफ खोले फटाफट। खोल लिया? Yes, sir. पहला पेज देखिए, डिबेंचर्स इशूड एट पार, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन, डिबेंचर एप्लीकेशन टू डिबेंचर, डिबेंचर अलॉटमेंट टू डिबेंचर, बैंक टू डिबेंचर अलॉटमेंट। इजी गाइस। उसके साइड में लिखा लमसम। क्या लमसम हमने शेयर्स में पढ़ा था? सो डिबेंचर में सब कुछ ही आएगा क्या? मैंने कहा बिल्कुल वो सब आ जाएगा जो शेयर्स में आपने पढ़ रखा था, लेकिन डिबेंचर्स इतना हैवी नहीं है। शेयर्स बहुत एग्रेसिवली हैवी गया था, डिबेंचर्स इतना हैवी नहीं जाएगा। प्लीज चीज को समझे गाइस।
क्या एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट आर टू मैंडेटरी स्टेजेस? यस और नो? एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट आर टू मैंडेटरी स्टेजेस। अगर एप्लीकेशन के टाइम पे सारा पैसा आ जाएगा, क्या अलॉटमेंट की एंट्री तक आप पहुंच पाओगे? सोचो गाइस, आपने अप्लाई किया, मैंने अलॉट किया, ये दो मैंडेटरी स्टेजेस हैं, चाहे शेयर्स चाहे डिबेंचर्स। आपने अप्लाई करा, मैंने अलॉट किया, ये दो मैंडेटरी स्टेजेस हैं, चाहे शेयर्स चाहे डिबेंचर्स। अगर एप्लीकेशन के टाइम पे सारा पैसा आ गया तो अलॉटमेंट की एंट्री तक पहुंचे? नहीं पहुंचे। तो इसीलिए एप्लीकेशन की एंट्री मॉडिफाई हो जाती है अगर लंप सम में, यानी एक ही बार में पैसा आता है, और एंट्री हो जाती है बैंक टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। तो यहाँ पे क्या हो गया? बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। नेक्स्ट एंट्री क्या हो गई? डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू डिबेंचर। बताएं गाइस, वहां पे होता था शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। बात क्लियर हुई? तो अगर कॉमन सेंस में देखें, बैलेंस शीट में 5 लाख का बैंक में अमाउंट आ गया और 5 लाख का आपका लोन आ गया टुवर्ड्स डिबेंचर। गाइस नेक्स्ट केस देखो, प्रीमियम पे इशू किया और प्रीमियम नहीं बताया तो अलॉटमेंट स्टेज पे होता है। प्रीमियम नहीं बताया तो अलॉटमेंट स्टेज पे होता है। तो यहाँ पे एंट्री हो गई डिबेंचर अलॉटमेंट टू 10% डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम। वो प्रीमियम हम 52(2) के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। लमसम में भी प्रीमियम सेकंड एंट्री में आ जाता है। बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम। कोई दिक्कत नहीं। गाइस डिस्काउंट की एंट्री देखो, क्या डिस्काउंट की एंट्री में जो आप डिस्काउंट ऑन इशू डेबिट कर रहे हो नुकसान, ये नुकसान ट्रांसफर करने की एंट्री भी साथ में कॉम्प्लीमेंट्री देनी पड़ेगी। डिस्काउंट की एंट्री में जो आप नुकसान डेबिट कर रहे हो डिस्काउंट ऑन इशू का, उसके साथ एक कॉम्प्लीमेंट्री एंट्री देनी पड़ेगी। कौन सी? ट्रांसफरिंग एंट्री। जब एसपीआर और सीआर की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो एंट्री क्या होगी? पीएनएल टू डिस्काउंट ऑन इशू। अगर एसपीआर सीआर है तो पहले एसपीआर यूज करो, खत्म हो गया, फिर सीआर यूज करो, खत्म हो गया, तो पीएनएल हिट करो। एसपीआर और सीआर कहीं ना कहीं प्रोविजन फॉर बैड डेट की तरह काम कर रहे हैं, जब हम बैड डेट का नुकसान ट्रांसफर करने की एंट्री करते हैं। गाइस इसके बाद देखें, ये कुछ नहीं है, कुछ बेसिक बातें आ गई कि बैलेंस शीट में प्रेजेंटेशन इसकी कैसे दिखेगी। हाँ जी गाइस, इसके बाद पेज नंबर 4 पे आओ। पेज नंबर 4 पे आओ। क्या आपको हेडिंग दिख रही है? पार। हाँ। फिर आ रही है लमसम पार। गाइस एंट्रीज देखो, क्या एंट्री वही मजाक है जो हमने ऊपर अभी देखी? हाँ सर। पार पे नॉर्मल एंट्री, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन, डिबेंचर एप्लीकेशन टू डिबेंचर, डिबेंचर अलॉटमेंट टू डिबेंचर, बैंक टू डिबेंचर अलॉटमेंट। और लमसम पे होगा तो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, बस वही हो जाएगा, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट आ जाएगा। गाइस इसके बाद आप देखो, हाँ जी, क्वेश्चन 1 हो गया, क्वेश्चन 2 हो गया, क्वेश्चन 3 देखो, इसमें प्रीमियम है। हाँ सर। इसमें प्रीमियम है और फिर लमसम प्रीमियम है फोर्थ में। पार, लमसम पार, प्रीमियम, लमसम प्रीमियम। बताएंगे इसको दिक्कत? इसके बाद डिस्काउंट देखो। गाइस डिस्काउंट में जो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स है वो देखिए लास्ट में पीएनएल से सेट ऑफ भी हो रहा है। हाँ सर। आंसर देखो, आंसर नंबर 5 में लास्ट एंट्री जो डिस्काउंट ऑन इश्यू है वो पीएनएल से सेट ऑफ भी हो रहा है। सर उसके साथ एक और खर्चा सेटअप हो रहा है। मैंने कहा तो सारे खर्चे जो रिकॉर्ड हो रहे हैं वो खर्चे तो सेटअप होंगे ही ना पीएनएल से। खर्चा रिकॉर्ड करोगे तो खर्चा ट्रांसफर भी करोगे ना। तो डिस्काउंट ऑन इशू एक खर्चा है, उसके अलावा भी कोई और खर्चे हो सकते हैं, तो सारे पीएनएल से सेटअप हो रहे हैं। बस डिस्काउंट ऑन इशू के लिए एक प्रायोरिटी ऑर्डर है एसपीआर, सॉरी सिक्योरिटी प्रीमियम, कैपिटल रिजर्व और पीएनएल नहीं है। तो ये गाइस मस्ट रीड में आपको ऑर्डर दिख गया? मस्ट रीड दिखा सबको? मस्ट रीड में आपको ऑर्डर दिख गया, एसपीआर, सीआर और फिर पीएनएल। गाइस इसके बाद डिस्काउंट का और एक क्वेश्चन है, वही सेम सिमिलर सा क्वेश्चन है, इजी वन लिखा भी है उसके ऊपर। गाइस क्या शेयर्स की लास्ट क्लास में हमने एसेट खरीदा था बदले में शेयर दे दिए थे, बिजनेस खरीदा था बदले में शेयर दे दिए थे? कुछ बातें याद आ रही हैं? यस सर। हमने एसेट खरीदा, अगले कह रहा पैसे मत दे शेयर दे दे। हमने बिजनेस खरीदा, अगले कह रहा पैसे मत दे शेयर दे दे। यहाँ पे क्या ऐसा भी हो सकता है कि मैंने एसेट खरीदा, अगला कह रहा शेयर नहीं डिबेंचर दे दे अपने? हाँ सर ठीक है। मैंने बिजनेस खरीदा, वो कह रहा पैसे नहीं चाहिए, शेयर नहीं चाहिए, मेरे को डिबेंचर दे दे। तो अगला पेमेंट की जगह डिबेंचर्स मांग रहा है। तो कुछ नहीं है, जैसे आप एंट्री करते थे एसेट टू वेंडर या नेट, आप जब एसेट खरीद रहे हो तो एसेट टू वेंडर, जब बिजनेस खरीद रहे हो तो नेट एसेट टू वेंडर, जब आप एसेट खरीद रहे हो तो एसेट टू वेंडर, जब आप बिजनेस खरीद रहे हो तो नेट एसेट टू वेंडर। नेट एसेट मतलब एसेट्स माइनस लायबिलिटीज टू वेंडर। और जब पेमेंट कर रहे हैं तो वेंडर टू कैश नहीं, वेंडर टू शेयर कैपिटल नहीं, वेंडर टू परसेंटेज डिबेंचर, जितने परसेंटेज के डिबेंचर दे रहे हो। पार पे दे रहे हो, प्रीमियम पे दे रहे हो, डिस्काउंट पे दे रहे हो। पार पे दे रहे हो तो बहुत ही आसान, अगर प्रीमियम और डिस्काउंट पे दे रहे हो तो देखना पड़ता है कितने का दे रहे हो। जितना अमाउंट आपने उसको पे करना है उसको आपने डिवाइड करना है कि डिबेंचर कितने का दिया, डिवाइड बाय 110 या डिवाइड बाय 90। अगर 100 का 100 में दे रहे हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर 100 का डिबेंचर 100 में दे रहे हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन 100 का डिबेंचर 110 में दे रहे हो तो जितनी पेमेंट करनी है डिवाइड बाय 110 नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालने के लिए।
जितनी पेमेंट करनी है डिवाइड बाय 90 नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालने के लिए, जब प्रीमियम और डिस्काउंट का सिनेरियो है। और जब आप बिजनेस खरीदते हो औकात से महंगा तो एक्स्ट्रा क्यों पे कर रहे हो? बिजनेस खरीद रहे हो औकात से महंगा तो एक्स्ट्रा क्यों पे कर रहे हो? सर गुडविल। सर गुडविल। उसकी और बिजनेस खरीद रहे हो औकात से सस्ता तो कम क्यों पे कर रहे हो? सर कैपिटल प्रॉफिट, कम कैपिटल रिजर्व, हाँ, उसकी नेगेटिव गुडविल है, उसकी मार्केट में डिमांड नहीं है, मैं उसको सस्ता में कर, मैं तेरा बिजनेस चल नहीं रहा, सस्ते में दे रहा तो दे। तो गाइस इसके बाद जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10, ये सारे बिजनेस खरीदने के हैं, बिजनेस खरीदने के, एसेट खरीदने के। आप ये क्वेश्चन देखेंगे आपको ये मजाक लगेगा। इसके बाद गाइस डिबेंचर्स में भी क्या ओवर सब्सक्राइब की सिचुएशन हो सकती है? क्वेश्चन हाँ। नंबर 11 में डिवेंचर्स ओवर सब्सक्राइब की सिचुएशन है, और नीचे मैंने पूरा चार्ट भी बना रखा है, अप्लाइड, अलॉटेड, रिसीव्ड, उसके एलोकेशन का। फिर ओवर सब्सक्राइब विद प्रीमियम की सिचुएशन है, दिख रहा है गाइस सबको? हाँ सर, हाँ सर। मैं एक छोटी सी बात बता रहा हूं और खत्म कर रहा हूं। गाइस ये क्वेश्चंस आपने प्रैक्टिस करने हैं नेक्स्ट क्लास से पहले, जो बिना प्रैक्टिस करके आया, क्योंकि देखो आज की क्लास मोर वाज लाइक कॉन्सेप्चुअल क्लास, मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, आपसे डिटेल शेयर कर रहा हूं, कॉन्सेप्ट आपके सामने रख रहा हूं। लेकिन अगली क्लास विल बी मोर ऑफ अ प्रैक्टिकल क्लास, आपका हाथ चलाना पड़ेगा। तो प्लीज ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करके आएंगे, अदरवाइज आपको दिक्कत होगी। मैं एक छोटी सी चीज डिस्कस करना चाह रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 10 देखें, क्वेश्चन नंबर 10 देखें, देख रहे हैं सब? हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 10 में एसेट है 10 लाख के, लायबिलिटीज है 180 की, और पेमेंट हो रही है 760 की। 10 माइनस 180 करना, 8-20। सर 8-20 की औकात है, 760 दे रहा हूँ, 760 दे रहा हूँ, कम के दे रहा हूँ, ये क्या हो गया? सर 60 का हो जाएगा। कैपिटल प्रॉफिट, कैपिटल रिजर्व, गाइस ध्यान से देना। और मैंने ना इसको डिवेंचर डिस्काउंट पे दिए हैं। क्या जो डिस्काउंट है उसको सेट ऑफ करने के लिए एसपीआर, सीआर, पीएनएल चलता है। हाँ सर। तो देखो ऊपर मेरे पास सीआर आ गया, तो इसने 60 का, हाँ जी, इसने जो 40 का नुकसान है डिस्काउंट ऑन इशू का, वो सीआर से पूरा कर लिया इंस्टेड ऑफ पीएनएल। ठीक है। डिस्काउंट ऑन इशू का नुकसान मेरा 40 का है, मेरे पास सीआर पड़ा हुआ है 60 का। जब मैंने धंधा सस्ता खरीदा था तो मैंने 40 का नुकसान वहां से पूरा करा, तो मेरे को पीएनएल में हिट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। क्या आप बात समझ पाए? यस सर, यस सर। गाइस आज की क्लास बताएं किस एक्सटेंट तक आपको क्लैरिटी मिली, क्योंकि सर, मैं बढ़िया। डिबेंचर्स पे 100%। बहुत बढ़िया, क्लास थी सर। बहुत ही बढ़िया। मस्त मैं है। 110%। 110% लव यू सर।